हो सकता है कि आपने कैनवा में सिर्फ टेम्पलेट्स एडिट करना ही सीखा हो, लेकिन इस कैनवा क्रैश कोर्स में हम इससे कहीं आगे तक जाएंगे। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैनवा को फ्रॉम स्क्रैच किस तरह से यूज़ करना है, यानी फ्रॉम ज़ीरो टू प्रो लेवल। कैनवा की इस क्रैश कोर्स में न सिर्फ आप सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट बनाना सीखेंगे, बल्कि आप प्रेजेंटेशंस बनाना सीखेंगे, वीडियोस को एडिट करना सीखेंगे और कैनवा के तमाम एलिमेंट्स और टूल को सही तरीके से इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि कैनवा AI को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपका काम और ज़्यादा फास्ट और स्मार्ट हो जाए। और हाँ, ये पूरा कोर्स हम कैनवा के फ्री वर्जन में करेंगे, मतलब कि आप कोई भी पैसा खर्च किए बगैर ये कोर्स सीख सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और ले जाएं अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक। ऑलराइट, तो चलिए कैनवा स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपने सबसे पहले गूगल में आ जाना और यहाँ पर लिखना है कैनवा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो वेबसाइट का लिंक आएगा ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है, www.canva.com। और इस लिंक पे आपने क्या करना है, क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास कैनवा की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं canva.com यहाँ पर। उसके बाद स्टार्ट डिज़ाइनिंग फॉर फ्री, क्योंकि कैनवा एक फ्री ऑनलाइन डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है। फ्री वर्जन में ही हम बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन कर लेते हैं, तो ज़रूरत नहीं पड़ती प्रो वर्जन बाई करने की। लेकिन अगर कुछ एडवांस टैम्पलेट्स आप यूज़ करना चाहते हैं या एडवांस फीचर्स एक्सेस करना चाहते हैं तो आप प्रो वर्जन बाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप ईमेल एड्रेस अपना जो है वो देंगे। अगर आपने ऑलरेडी जीमेल अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है ब्राउज़र में तो कंटिन्यू विद गूगल आप कर सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ आप क्लिक करेंगे कंटिन्यू विद गूगल और यहाँ से आपको वो आपका ईमेल एड्रेस दिखाएगा। इसको आपने जस्ट क्लिक करना है और उसके बाद आपके इस ईमेल एड्रेस पे क्या होगा कि आपका एक कैनवा का ब्रांड न्यू अकाउंट बन जाएगा। ऑलराइट, सो ईजी। सो सिर्फ आपने क्या करना है, ब्राउज़र में अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लेना और उसके बाद कंटिन्यू विद गूगल। तो ये आपके पास स्क्रीन आएगी। उसके बाद लेट्स क्रिएट कैनवा डिज़ाइन फॉर यू। यहाँ पे आप कुछ ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल प्रोजेक्ट्स, वर्क फॉर बिजनेस, सो कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी वर्क्स एंड बिजनेस। ऑलराइट, सो लेट्स सी, दैट्स इट। सो जैसे आपने देखा बहुत ही आसान है, सिर्फ 3-4 क्लिक में हम लोग कैनवा के इंटरफेस पर आ गए हैं। कैनवा एक फ्री ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं ईजीली जस्ट विद एन ईमेल एड्रेस। ये इसका इंटरफेस है। सबसे पहले डैशबोर्ड हम कह सकते हैं, व्हाट विल यू डिज़ाइन टुडे। सो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। ये जितने भी ऑप्शंस आप देख रहे हैं ये सारे काम हम कैनवा में कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैजिक लेयर दे हैव जस्ट इंट्रोड्यूस दिस फीचर लाइक 3D लेयर्स। ऑलराइट, अगर आप इसको जो है इसको भी आपको तफसील से सिखाऊंगा। हम प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, वीडियोस एडिट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट जनरेट कर सकते हैं लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वाइट बोर्ड, सिंपल वाइट बोर्ड्स, नोट्स बना सकते हैं, शीट लाइक एक्सेल, सम बेसिक शीट्स का काम कर सकते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन लाइक UI UX काइंड ऑफ डिज़ाइंस हम क्रिएट कर सकते हैं। फ़ोटो एडिटर सेपरेटली दिया हुआ है। ऑलराइट, कस्टम साइज़, अगर खुद से कोई साइज़ आप बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपलोड है, अपलोड कर सकते हैं मीडिया, फॉर एग्जांपल योर फोटोज़ एंड वीडियोस टू यूज़ इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। और यहाँ पे मोर है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो फर्दर आपके पास एक कोड डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पर सेम क्रिएट डिज़ाइन और सारी चीज़ें आपको विथ टेम्पलेट्स यहाँ पर नज़र आएंगी। ये आप यहाँ पर क्लिक करके भी सेम डायलॉग बॉक्स ले सकते हैं। इधर आप क्लिक करेंगे क्रिएट डिज़ाइन, सेम डायलॉग बॉक्स यहाँ पर आ जाएगा। सेम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड कैनवा मेरा बेस्ट एंड फेवरेट सॉफ्टवेयर है प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए। हम देखेंगे, क्रिएट करेंगे प्रेजेंटेशंस भी। सोशल मीडिया एड्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं डिफरेंट साइजेस दिए हैं। फेसबुक के लिए क्रिएट करना चाह रहे हैं, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, एंड लुक एट दिस। सो अगर आपको डिज़ाइन का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आप बिजनेसमैन है और डिजिटल मार्केटर है, आप ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, तो कैनवा फुल सपोर्ट करता है, आपको फुल हेल्प करता है कि आप इंस्टेंटली, ठीक है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप आप कोई भी क्रिएट कर सकते हैं और बहुत ही प्रोफेशनल लेवल पर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, विद इन ईजी स्टेप्स। बट ये नहीं है कि आप कैनवा अगर आपने सीख लिया तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन गए, ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च और बहुत ज़्यादा स्टडी चाहिए होती है। लेकिन कैनवा अगर आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है ग्राफिक डिज़ाइन प्रिंसिपल्स का तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तो ऑलरेडी टेम्पलेट्स, हज़ारों टेम्पलेट्स अवेलेबल है कैनवा में, आपने जस्ट क्लिक करना है और एडिट करना है। ओके,
डिफरेंट फ़ोटो एडिटर है, ये हम फ़ोटो एडिट कर सकते हैं। ये डिफरेंट, यहाँ जिस भी ऑप्शन पे आपको ये क्राउन बना हुआ नज़र आए मीन्स ये प्रो फीचर है जिसको हम फ्री में नहीं यूज़ कर सकते, बट विदाउट दिस प्रो फीचर्स भी हम बहुत सारी चीज़ें कैनवा में क्रिएट कर लेते हैं। तो हम जो आज कोर्स कर रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कैनवा का फ्री वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं। वीडियोज़ एडिट कर सकते हैं, हम देखेंगे वीडियोज़ किस तरह से एडिट करते हैं, ऑलराइट, एंड वीडियो जनरेट किस तरह से करते हैं। डिफरेंट वीडियोज़ टेम्पलेट्स यहाँ पर हैं। डॉक्यूमेंट जनरेट करना सीखेंगे, वाइट बोर्ड, शीट्स, वेबसाइट, ईमेल्स, ऑलराइट, एवरीथिंग आई विल टीच यू टुडे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको टूल्स सिखाऊंगा कि हम टूल्स किस तरह से कैनवा में यूज़ करते हैं ताकि टेम्पलेट जो है वो इजी हो टेम्पलेट को एडिट करना, क्योंकि जब तक आपको टूल्स नहीं आएंगे ऑफ कोर्स आप टेम्पलेट भी एडिट नहीं कर सकते। क्रिएट पे क्लिक करने से सेम डायलॉग बॉक्स आपके पास आता है, क्या क्रिएट करना चाहते हैं। होम, ये डैशबोर्ड है, यहाँ पर शो करवाएगा आपको होम, और यहाँ पर रीसेंट प्रोजेक्ट्स जो हम करेंगे यहाँ पर वो शो करवाएगा रीसेंट प्रोजेक्ट्स। क्योंकि एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है और ऑटोमेटिकली आपकी फाइल्स जो है वो सेव होती रहती हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स शो करवाएगा जो भी हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। राइट नाउ हमने कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं किया तो यहाँ पर नहीं दिखा रहा। टेम्पलेट्स पे अगर आप क्लिक करेंगे बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं कैनवा पे, चाहे वो एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड हो, वीडियो से रिलेटेड हो, रील से, अ लॉट ऑफ डिज़ाइंस हियर। ठीक है, हम सिर्फ क्लिक करके और उनको एडिट कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड AI, फ्लावर, मैनी थिंग्स आर हियर। उसके बाद ब्रांड है, जैसे मैंने अभी बताया कि जिसके ऊपर क्राउन बना होगा मतलब प्रो फीचर है। लेकिन ब्रांडिंग जो है, अगर आप किसी ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं कैनवा पर, तो आप उसके लोगोस वगैरह, उसके कलर्स आइडेंटिटी, लाइक स्टाइल्स आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वेबसाइट बनाते हुए हम टेक्स्ट स्टाइल्स, ग्लोबल कलर्स वगैरह सेट करते थे, तो हम ये कर सकते हैं। तो उसके बाद कैनवा AI है, इसको यूज़ करना सीखेंगे। इसकी मदद से हम बहुत सारी चीज़ें भी बनाएंगे, डिज़ाइन, इमेज, डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें, कोड, ये सारी चीज़ें हम जनरेट करना सीखेंगे। जैसे वीडियो क्लिप जो है ये प्रो फीचर है, तो अगर आप बाय करना चाहते हैं कैनवा, बाय करें, और ये वीडियो क्लिप भी आप इजीली जनरेट कर सकते हैं। सिंपल टेम्पलेट्स भी यहाँ पर है। मोर पे क्लिक करेंगे, डिफरेंट ऐप्स हैं, ऐप्स पे क्लिक करेंगे तो ये कैनवा की सपोर्टेड ऐप्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा है, आप इनमें से जो यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। AI जनरेटेड है, हम देखेंगे कि कौन सी यूजेबल है और यूज़ करनी चाहिए, वो हम देखेंगे। उसके बाद कंटेंट प्लानर भी है, आप कनेक्ट कर सकते हैं अपना इंस्टाग्राम, अपना फेसबुक का अकाउंट, और राइट, आप प्लान कर सकते हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पोस्ट, स्केजुअल कर सकते हैं। सो कैनवा इट्स अ मल्टीटास्किंग सॉफ्टवेयर गाइस। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप जो है बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है और आप चाहते हैं बस मेरा काम किसी तरह से हो जाए, सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो जाए और मैं अपने डिज़ाइन जो है इंस्टेंटली जो है बना सकूँ, तो कैनवा इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू गाइस। ओके, प्रोडक्ट फ़ोटोज़ हैं, मॉकअप्स हैं। ये मॉकअप्स का फीचर भी बहुत ज़बरदस्त है, ये भी मैं आपको पढ़ाऊँगा कि इतना आसान तरीके से हम ये मॉकअप्स जो है वो कैनवा में जनरेट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपकी अकाउंट इन्फॉर्मेशन होगी जो कि हम फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं। चलें, सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, आपको टूल्स सिखाता हूँ। क्रिएट में जाएंगे, अभी हम सिंपल एक सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट का जो है वो कोई भी सैम्पल साइज़ ले लेते हैं। सो जस्ट लर्न द टूल्स फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको क्लिक करता हूँ, इंस्टाग्राम पोस्ट 4:5 रेशो, ये साइज़ है 1080 बाई 1350 पिक्सल्स। ओके, ये साइज़ भी आप यहाँ पर होवर ओवर करते हैं माउस से तो आपको साइज़ भी यहाँ पर दिखाता है। ठीक है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा एक न्यू टैब में, ये भी बहुत अच्छा, एक न्यू टैब में आपको अलग से स्क्रीन यहाँ पर देता है। ठीक है, अब जैसे मैं बताया टेम्पलेट में हम ऑफ कोर्स काम करेंगे। ये सारे टेम्पलेट्स आपको दिखा रहे हैं जो कि सोशल मीडिया एड से रिलेटेड हैं, जिन पे क्राउन है वो पेड है, जो फ्री विदाउट क्राउन आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो है हमारा कैनवस है, पेज है, आर्ट बोर्ड है, कुछ भी आप कह सकते हैं। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पर शो करवाता है। ऑलराइट, ये आपका लेफ्ट हैंड सेम डैशबोर्ड, ये टेम्पलेट्स, और ये आपका क्या है, कैनवस। ऑलराइट, हमने क्या करना है, जैसे आपने इस कैनवस पे क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपके पास हैं। अगर आप एडिट पे क्लिक करते हैं तो ये एडिट है। आप क्या कर सकते हैं, आप जो है डिफरेंट यहाँ से थीम और इन टर्म ऑफ स्टाइल जो है हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, जैसे आपने क्लिक किया, लुक एट दिस, कंप्लीट स्टाइल जो है उस कैनवस पे अप्लाई हो जाएगा। मतलब कि आपके पास टेक्स्ट स्टाइल आ जाएगा, आपके पास ये मेन हेडिंग है, सब हेडिंग है, बॉडी टेक्स्ट है। ठीक है,
सिंपल आप डिलीट करना चाहते हैं सिलेक्ट करें और डिलीट का बटन दबा दें, सिलेक्ट करें डिलीट का बटन दबा दें। ऑलराइट, सो एडिट का बटन क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, आप प्री डिफाइंड जो स्टाइल्स हैं जिसमें आपकी टाइपोग्राफी है, कलर्स है, वो इधर से आप चूज़ कर सकते हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल है। उसके बाद आप जो है बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया कलर का और ये देखिए कोई भी कलर आप सिलेक्ट करेंगे तो बैकग्राउंड कलर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंट ग्रेडियंट्स भी हैं जिसको आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना कस्टम कलर बना सकते हैं, क्लिक करेंगे और ये देखिएगा ये ग्रेडियंट जो हमने अप्लाई किया है वही सिलेक्टेड है और यहाँ से हम उसको जो है वो डिफरेंट स्टाइल जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपने कलर चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप जो है वो कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये पहला कलर है, क्लिक करेंगे। अगर आपके पास कोड है यहाँ पर कोड दे सकते हैं। अगर मैनुअली आपने सेलेक्ट करना है मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं। ये दूसरा कलर है, दूसरा कलर आप मैनुअली इधर से दे सकते हैं। डिफरेंट स्टाइल्स हैं, यहाँ से जस्ट क्लिक एंड यू कैन चेंज द ग्रेडियंट स्लाइड्स एज वेल। उसके बाद आपके पास सॉलिड कलर है। अगर कोई सॉलिड कलर फिल करना चाहते हैं सिंपली फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोड भी दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई और कलर है सैम्पल कलर, आप जस्ट पिक कलर और बाहर से भी आप वो कलर को पिक कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई पिक्चर इंपोर्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कर सकते हैं। और फिल वक्त हम क्या कर सकते हैं, ग्रेडियंट अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा कैनवस था, पेज था, आर्टबोर्ड था, इसको हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया और बाय डिफॉल्ट ये लॉक्ड होता है। ठीक है, आप इसको मूव नहीं कर सकते ईजीली, लेकिन आप डिलीट कर सकते हैं। सिंपल सेलेक्ट करें और डिलीट कर दें। वाह, इट्स अमेजिंग। ठीक है, क्लिक करते हैं, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर है पोजीशन पे आप क्लिक करेंगे। अभी जो है हमारे पास एक ही कैनवस है, इस पर कोई और एलिमेंट्स नहीं है तो इसलिए हम इसको जो है चेंज नहीं कर सकते। हाँ, आगे अगर हम कोई एलिमेंट ड्रॉ करेंगे तो फिर आपको बताता हूँ हम किस तरह से ये ऑप्शन चूज़ करेंगे। लाइक अरेंज के ऑप्शन किस तरह से यूज़ करेंगे, लेयर्स की ऑप्शन किस तरह से यूज़ करेंगे। अभी फ़िलहाल हमारे पास एक ही लेयर है जो कि हमारा एक आर्टबोर्ड है। अगर आप एक और कैनवस लेना चाहते हैं, आर्टबोर्ड पेज लेना चाहते हैं, हम इधर पेज कह लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ऐड पेज लिखा हुआ है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल लॉक पेज है, लॉक कर सकते हैं। डुप्लीकेट पेज है, डुप्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है जैसे ही आपने डुप्लीकेट पेज किया तो अब आपके पास क्या 2 पेज हो गए। तो यहाँ पे ऑप्शंस बढ़ गई हैं। आप इस तरह से हाइड पेज कर सकते हैं। ठीक है, वो पेज हाइड हो जाएगा, मतलब कि एक्सपोर्ट नहीं होगा। लॉक कर सकते हैं, पेज लॉक हो जाएगा। इधर से आप अगेन डुप्लीकेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ऑलराइट, और यहाँ से ऐड पेज कर सकते हैं। ओके, तो ये बहुत ही आसान ऑप्शन है पेज ऐड करने की। अगर आप शॉर्टकट की से पेज ऐड करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल+Enter यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका जो एक नया पेज है वो ऐड हो जाएगा। ये एज अ स्लाइड भी काम करते हैं, एज अ सेपरेट आप एज अ PDF फाइल भी सेव कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हम शेयर में पढ़ेंगे, तो इससे ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप जो है मल्टीपल पेजेस ले रहे हैं तो हम उनको किस तरह से एक्सपोर्ट करेंगे। तो हम शेयर पे जाके यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आसान है, तो ये ऑफ कोर्स हम करेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ और राइट इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो ये था कि आपने पेज मैनेजमेंट किस तरह से करनी है। उसके बाद जैसे ही आपने क्या किया, आपके 2 पेज हुए ना, तो क्या हुआ यहाँ पर और ऑप्शन चेंज होंगे। ये टॉप टूल बार है, इसको आपने जहन में रखना है। यहीं से हम क्या करेंगे, एडिटिंग करेंगे। यहाँ पे हमने क्लिक किया तो क्या हुआ था, हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स आ गए थे। ये है हमारी टाइमिंग्स। ठीक है, इसको अगर आप क्लिक करते हैं, मतलब कि जब हम एज अ प्रेजेंटेशन सेव करेंगे या एज अ जो है एनिमेशन सेव करेंगे तो एक आर्टबोर्ड दूसरे आर्टबोर्ड के बाद कितने टाइमिंग के बाद आएगा, तो ये उसके लिए हमारे पास काम आएगी। उसके बाद जो है हमारे पास है कॉपी स्टाइल्स। बिल्कुल कंप्लीट कॉपी स्टाइल कर सकते हैं। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो ये आपका आर्टबोर्ड का कंप्लीट स्टाइल अगर आप कॉपी करना चाहते हैं, यहाँ से कॉपी स्टाइल करेंगे। शॉर्टकट की आपको नज़र आ रही है, Ctrl+Alt+C क्लिक करें। ये देखिएगा वो ब्रश जो है वो जैसे पेंट करते हैं वो फिल हो गया। आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। लुक एट दिस, कंप्लीट स्टाइल जो है वो यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। आई होप को ये ऑप्शन जो साथ साथ है, मैं साथ साथ ये सारी ऑप्शंस क्लियर करता जा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ और आपको सिखाता हूँ टूल्स। ठीक है, कि हम टूल्स के साथ किस तरह से काम करेंगे, क्योंकि सबसे पहले है कि अगर आपको टूल्स के साथ काम करना आ जाए तो फिर ही आप कैनवा को ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सी हाउ टू वर्क विद एलिमेंट्स। तो यहाँ पर आपके पास एलिमेंट्स है, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे कैनवा आपको बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स देता है। ठीक है, ब्राउज कैटेगरीज से एलिमेंट्स की कितनी कैटेगरीज है। सबसे पहले शेप्स हैं, ग्राफिक्स हैं, 3D एनिमेशन, फोटोज, फ्रेम्स, अ लॉट ऑफ काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स देयर। तो हम क्या करेंगे, सिंपल शेप्स पे क्लिक करेंगे और ये सारी शेप्स आप सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ये देखिएगा, ठीक है,
सिंपल आपने ड्रैग किया, वो यहाँ पे रेक्टेंगल बॉक्स आ गया। आप सर्कल चाहिए, आप सिंपल सर्कल ले सकते हैं। डिफरेंट शेप्स यहाँ पर अवेलेबल है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे वो शेप यहाँ पर आ जाएगी। और ये शेप ही नहीं है, यहाँ पे आपको देख रहे हैं कर्सर ब्लिंक होता हुआ नज़र आ रहा है। कर्सर ब्लिंक का मतलब है कि आप इसमें ईजिली टेक्स्ट लिख सकते हैं। लुक एट दिस, ठीक है। तो किसी भी शेप को जब आप ड्रैग करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको ब्लिंकिंग टेक्स्ट की ऑप्शन देते हैं, मतलब कि आप टेक्स्ट उसमें ईजीली लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम डिलीट करते हैं और किसी भी शेप को हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आती हैं, ठीक है। एक तो उसके साथ जो है हम एलिमेंट की अपनी एक टूल बॉक्स है यहाँ पर, उसके बाद एक जनरल टूल बार है यहाँ पर ऊपर, ठीक है। मतलब कि जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर शो होंगी, यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं। सिलेक्ट करें, सबसे पहले आपके पास एडिट है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं शेप को, ओके। मतलब कि कोई और शेप लाना चाहें तो ला सकते हैं ईजिली। उसके बाद आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिफरेंट कलर्स हैं, आप कलर अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल, राइट। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रोक है, क्लिक करेंगे स्ट्रोक, आप यहाँ से स्टाइल चूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप उसकी जो थिकनेस है स्ट्रोक की वो चेंज कर सकते हैं। स्ट्रोक का कलर, आउटलाइन का कलर चेंज करना है तो आउटलाइन का कलर यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हैं। ये है कि आप किस तरह से मैनेज करते हैं शेप को। यहाँ कॉर्नर है, कॉर्नर आप राउंडिंग कर सकते हैं, कितना आपको राउंड करना चाहिए। लुक एट दिस, सिंपल, राइट। कितनी साइड चाहिए रेक्टेंगल की, आप यहाँ से स्क्वायर की आप चेंज कर सकते हैं। लुक एट दिस, इट्स अमेजिंग, आई जस्ट लव इट। उसके बाद क्या है, हमारे पास ट्रांसपेरेंसी है, क्लिक करेंगे, ट्रांसपेरेंसी आप कंट्रोल कर सकते हैं उस शेप की, ओके। अगर आप इस शेप को रोटेट करना चाहते हैं तो ये रोटेशन का आइकन है, इसके साथ ही बिल्कुल इसको आप क्लिक करके इस तरह से रोटेट कर सकते हैं, ऑलराइट। उसके बाद अगर इसको डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो वो क्या होगा, शेप डुप्लीकेट हो जाएगी। या आप यहाँ पर प्लस साइन यहाँ पर जो है डुप्लीकेट का क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट हो जाएगी। राइट क्लिक करने के बाद भी आपको डुप्लीकेट का ऑप्शन नज़र आता है, ठीक है। कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी करेंगे, उसके बाद आप ऑफ कोर्स पेस्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट, शेप पेस्ट हो जाएगी, ऑलराइट। तो ये 3-4 ऑप्शन है जो कि आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ऑलराइट। उसके बाद राइट क्लिक करके आपके पास पेस्ट, कॉपी स्टाइल्स की भी ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल ये स्टाइल आपने बनाया और आपको ये पसंद आया, लाइक इसका कलर, इसका स्ट्रोक, तो आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से कॉपी स्टाइल, ठीक है। ये भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक फॉर्मेट पेंटर जैसे होता है वर्ड में, आप इसको क्लिक करेंगे, कॉपी स्टाइल, ऑल्ट कंट्रोल सी शॉर्टकट की है और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरा स्टाइल जो है इसके ऊपर पेस्ट हो जाएगा, ऑलराइट। इट्स ईजी, आई जस्ट लाइक दिस ऑप्शन, ओके। तो इफ़ेक्ट्स अगर आप क्लिक करेंगे फर्दर, आपके पास यहाँ पे इफ़ेक्ट्स जो कि बिल्ट इन है, बने बनाए इफ़ेक्ट्स हैं, आप जस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग है ड्रॉप शैडो, क्लिक करेंगे, यहाँ से आप ड्रॉप शैडो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन एडजस्ट करें, ऑफसेट एडजस्ट करें, ब्लर एडजस्ट करें, ट्रांसपेरेंसी एडजस्ट करें, वाओ इट्स जस्ट अमेजिंग, ठीक है। उसके बाद आप सिलेक्ट करते हैं इफेक्ट्स में, और भी इफेक्ट्स हैं आपके पास, जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है, डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, आप इसमें से कोई भी इफेक्ट्स अप्लाई करना चाहें ईजिली कर सकते। उसके बाद यहाँ पर जब हमने ये अब क्या हुआ, एक शेप थी और उसके हमने टेक्स्ट लिखा था, तो अब शेप और टेक्स्ट दोनों चीज़ें जो है वो आ चुकी हैं इसके अंदर। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें जो है इसको एडिट करना होगा। इसको एडिट करने के लिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, सबसे पहले कलर है, शेप का कलर आप चेंज कर सकते हैं। स्ट्रोक कर लिया, राउंड कॉर्नर ऑफ कोर्स हम फर्दर राउंड कर सकते हैं, बट इट्स ऑलरेडी राउंडेड। ये उसके अंदर जो है आपके पास क्या है, टाइपोग्राफी, फ़ॉन्ट जो आपने इसमें अंदर यूज़ किया है वो फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पर आ गई हैं। इधर से प्लस करेंगे आप, इधर से उसका साइज़ जो है वो क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। ये आपका टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट कलर कितना आसान है कि आपने जस्ट सेलेक्ट किया और उसके बाद आपने जस्ट एडिटिंग की। उसके बाद अगर आप टाइपोग्राफी को एडजस्ट करना चाहते हैं, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा हुआ है तो फॉर्मेटिंग सेम है टेक्स्ट की, ये अब काइंड ऑफ टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर एक्ट कर रहा है। अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं, कंट्रोल बी करेंगे, बोल्ड कर सकते हैं सिंपल। कंट्रोल आई से क्या कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। ये देखिए ये सेम फीचर एक्सेस कर रहे हैं। और कंट्रोल यू से आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है, टाइपोग्राफी को। तो ये ऑप्शन भी आप क्या यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कैप्स लॉक करना चाहते हैं इसको, कैपिटल लेटर्स में कंट्रोल शिफ्ट एंड के ये यूज़ कर सकते हैं, शॉर्टकट की टू मेक ऑल लेटर्स कैपिटल, और कैप्स लॉक ऑफ कोर्स। तो कंट्रोल के मेक इट स्मॉल कैप्स एंड कैप्स लॉक। तो ये आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो है अपर केस सेम आपको शॉर्टकट की यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू करना चाहिए कर सकते हैं। ये आपके पास है अलाइनमेंट, यहाँ से अलाइनमेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड राइट अलाइनमेंट। इसके लिए आप शॉर्टकट की क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए आप
Control Shift L for the left side, Control Shift R right side and Control Shift C for the center alignment. ठीक है, तो ये शॉर्टकट की भी आप यूज़ कर सकते हैं. एक्चुअली जब आपने इस शेप के अंदर टेक्स्ट लिखा तो ये शेप और टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज साथ ही दिखा रहा है, जो कि टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ में मैं आपको पढ़ाऊँगा. चलें यहीं पर ही क्लियर कर लेते हैं, वहाँ पर हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. बुलेट्स भी हैं, आप बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं, नंबरिंग अप्लाई कर सकते हैं. सिंपल, ऑलराइट, आसान है. तो जितनी दफ़ा आप क्लिक करेंगे वो चेंज होता रहेगा. ऑलराइट, तो आप मल्टीपल टाइम क्लिक करके जो है वो अप्लाई कर सकते हैं जो भी आपको सेटिंग चाहिए. एडवांस सेटिंग में जाके यहाँ पर लेटर स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग है, पैडिंग है, ये भी हम एडजस्ट कर सकते हैं. लेटर स्पेसिंग जिसको हम कर्निंग कहते हैं वो एडजस्ट कर सकते हैं आप. ठीक है, मैं इसको थोड़ा यहाँ पर करता हूँ. ठीक है, क्योंकि अगर आपको टूल्स में काम करना आ जाएगा ना तो आप किसी भी टेम्पलेट को इजीली एडिट कर सकते हैं. बहुत सारे लोग टेम्पलेट को एडिट करना सिखाते हैं सिर्फ कैनवा में, लेकिन मैं आपको पहले टूल्स सिखा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि जो डिज़ाइन ऑलरेडी बना हुआ है उसको एडिट किस तरह से करना है. ठीक है, तो इसको आपने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद सेम हम यहाँ पर जो है ऑप्शंस पे जाते हैं. ये एडवांस सेटिंग पे ये आपके पास जो है वो ट्रैकिंग है जिसको लेटर स्पेसिंग कहते हैं. लाइन क्योंकि है नहीं तो लाइन स्पेसिंग नहीं करते. पैडिंग भी आप क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं. जब हम टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे उसके अंदर जो डिस्टेंस होगा उसको एडजस्ट कर सकते हैं. ठीक है, अलाइनमेंट आप इधर से बॉक्स की जो है वो चेंज कर सकते हैं. लुक एट दिस, वाओ, इट्स अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग. ऑलराइट, मोर सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको और सेटिंग्स भी नज़र आएंगी जो कि आपकी टाइपोग्राफी से रिलेटेड हैं. लेटर स्पेसिंग, पैडिंग वगैरह हो गया. उसके बाद फॉर्मेट आप जो है सिंपल, आप जो है टेक्स्ट पोजीशन, आप सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट भी आप कर सकते हैं यहाँ से अप्लाई. और ये टाइपोग्राफी की डायरेक्शन एंड सम चेंजेस यू वांट टू डू. उसके बाद जो है आप ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल कर सकते हैं. ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी, इफ़ेक्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं. उसके बाद एनिमेशन, मतलब कि ये ऑप्शन आपको हर जो भी एलिमेंट हम यूज़ करेंगे मोस्ट probably yes, आपको ये ऑप्शंस मिलेगी. ऑलराइट, तो आप यहाँ से एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो ये सारी एनिमेशन के इफ़ेक्ट जो है आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट पर. मतलब कि यहाँ से क्लिक करेंगे वो किस तरह से आपके पेज में जो है वो एंटर होगा. यहाँ से आप जनरल एनिमेट बोथ वन एंटर ऑन एग्जिट. ऑलराइट, सो तो जो भी टाइप की एनिमेशन आप सेलेक्ट करना चाहें इधर से चूज़ कर सकते हैं. ओके, उसके बाद पोजीशन है, पोजीशन आप सेलेक्ट करेंगे. यहाँ पे लेयर्स में दिखा रहा है हमारे पास एक बटन है और ये है. और उसके बाद अरेंज में अगर जाएंगे तो यहाँ से अलाइन टू द पेज है, आप टॉप पर अलाइन कर सकते हैं, लेफ़्ट पे अलाइन कर सकते हैं, मिडल में और सेंटर पे अलाइन कर सकते हैं ऑफ द आर्ट बोर्ड. ओके, कंट्रोल व्हील डाउन, आप जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं. यहाँ से भी आप जूम कंट्रोल कर सकते हैं अपने आर्ट बोर्ड का. और फिलहाल मैं इस आर्ट बोर्ड को और पेज को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ. ठीक है, तो अभी मेरे पास सिर्फ एक ही कैनवस है या पेज है. यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं उसका जूम इन एंड आउट और कंट्रोल व्हील अप एंड डाउन. और उसके बाद कंट्रोल प्लस यू कैन यूज़ ऑल्सो एंड कंट्रोल माइनस. ठीक है, कंट्रोल माइनस टू जूम आउट, कंट्रोल प्लस टू जूम इन. ठीक है, कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो ऑफ कोर्स नया पेज ऐड हो जाएगा. ठीक है, पेज को आप डिलीट की से डिलीट नहीं कर सकते, आपको इधर से डिलीट पेज सेलेक्ट करना होगा और इधर से डिलीट करना होगा. ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जूम को कंट्रोल कर सकते हैं. ये था कि एलिमेंट शेप के साथ किस तरह से हम काम करते हैं. 4 और एलिमेंट्स देखते हैं. एलिमेंट्स में जाते हैं, यहाँ से आप शेप्स से वापस आएंगे. उसके बाद कुछ ग्राफिक्स आपको कैनवा में मिलते हैं. ठीक है, बाय द वे अगर आप शॉर्टकट की से शेप्स बनाना चाहते हैं तो आप जो है शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं. रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं, आर प्रेस करेंगे तो रेक्टेंगल यहाँ पर बन जाएगी ऑटोमेटिकली पेज के सेंटर में, जो कि है टूल्स में. और यहाँ पर आपके पास शेप्स हैं, इसको अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी शेप्स आप सिंपल क्लिक करके बना सकते हैं. अगर आप सर्कल लेना चाहते हैं जस्ट सिंपल सी प्रेस करेंगे, सर्कल आ जाएगा. लुक एट दिस. ठीक है, अगर आप जो है लाइन बनाना चाहते हैं, लाइन एल प्रेस करेंगे तो लाइन आपके पास आ जाएगी. ठीक है, तो इस तरह से ये शॉर्टकट कीज़ यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, शेप बना सकते हैं. ठीक है, तो ये इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ. ठीक है, तो ये कुछ शेप्स हैं, आप यहाँ पर सिंपल सेलेक्ट करके जो है वो बना सकते हैं. इसको हम डिलीट करते हैं. उसके बाद हम दोबारा एलिमेंट्स में जाते हैं और एलिमेंट्स में हमारे पास ग्राफिक्स थे. अब ये देखिए कि सारे ग्राफिक्स जो हैं यहाँ पर क्या है, फ्री तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्राउन वाले जो हैं वो पेड हैं और दूसरे आपके पास फ्री हैं. आइकन्स हैं, जस्ट सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप.
आइकन्स को आप एडिट भी कर सकते हैं। लुक एट दिस, जैसे आप क्लिक करें कोई भी कलर आप जो है वो चेंज कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अगर चेंज करना चाहते हैं वो इजीली क्या होगा, चेंज हो जाएगा कलर, ठीक है। तो अगेन हम इधर से क्लोज करते हैं या एलिमेंट्स से हम वापस आते हैं, तो ये आपके पास ग्राफिक्स हैं और यहाँ से सिंपल आप क्या कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं कोई भी ग्राफिक्स अगर आप यूज़ करना चाहते हैं। लुक एट दिस, वाओ, आई जस्ट लव इट, ठीक है। अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो आप इधर से सिंपल क्या कर सकते हैं, सर्च एलिमेंट्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल, तो इधर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मोबाइल्स के आपके पास जो है वो रिजल्ट्स आ जाएंगे और सिंपल जो फ्री वाले हैं आप उनको ड्रैग एंड ड्रॉप यू कैन सिंपल यूज़, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। रीसाइज़ करना चाहें तो ऑफकोर्स ऐसे रीसाइज़ कर सकते हैं। तो मैं सिंपल इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद ग्राफिक्स के बाद वापस आते हैं और ग्राफिक्स के बाद हम देखते हैं कि एलिमेंट्स में हमें और क्या मिलेगा, 3D ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। 3D ऑब्जेक्ट्स बहुत ही अमेजिंग है। चलें फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है, ताकि हम इस पर क्लिक करें पेज पे, फिर C प्रेस करें, सर्कल बन जाएगा। आप इस तरह से उसको बड़ा कर सकते हैं, ये आर्ट बोर्ड में ट्रिम ही रहेगा। तो आर्ट बोर्ड से, या मैं बार बार आर्ट बोर्ड कह रहा हूँ, आप पेज कह सकते हैं, कैनवस कह सकते हैं। तो यहाँ से अगर वो बाहर जा रहा है तो कोई मसला नहीं है, तो हम इस पर कलर पे क्लिक करते हैं, कोई कलर यहाँ से फिल कर देते हैं, ठीक है, लाइक दिस, नाइस। उसके बाद हम दोबारा से एलिमेंट्स पे जाते हैं। एलिमेंट्स में हम 3D में थे, 3D से हम ये वाली जो 3D आइसक्रीम है इसको हम ड्रैग कर लेते हैं। लुक एट दिस, जस्ट सिंपल यू कैन कीप हियर। 3D का मतलब है हम 3D रोटेट कर सकते हैं। ये हमारे पास 3D ऑर्बिट है, इसको क्लिक करके हम क्या करेंगे, सिंपल रोटेट कर सकते हैं। लुक एट दिस, वाओ, इट्स जस्ट अमेजिंग, ठीक है। जो भी आपको इसका व्यू चाहिए आप जस्ट सिंपल आप उस व्यू पर जो है इसको रख सकते हैं एंड यू आर रेडी टू गो, वाओ, नाइस। तो बहुत सारे यहाँ पे 3D एलिमेंट्स हैं जिनको आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप यूज़ कर सकते हैं। लुक एट दिस, वाओ, बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत सारे हैं जो फ्री हैं, आप देख लें, आप इधर से यूज़ कर सकते हैं जो यूज़ करना चाहें। वापस आते हैं। उसके बाद एनिमेशंस भी हैं। एनिमेशन आप सिंपल सेलेक्ट करें और जो भी एनिमेशन यहाँ से आपको चाहिए, ठीक है, जो कि फ्री हो, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल दिस एनिमेशन, जस्ट सेलेक्ट एंड कीप इट हियर, लुक एट दिस, वाओ, इट्स अमेजिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके एनिमेशंस भी यूज़ कर सकते हैं। फ़ोटोज़ हैं, फ़ोटोज़ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ आपको मिलेंगे जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कैनवा में मौजूद हैं। अगर आपको अपने फ़ोटोज़ चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ क्लिक करेंगे अपलोड्स में, ठीक है, अपलोड्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप इमेजेस भी अपलोड कर सकते हैं, आप जो है ऑडियो वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से अपलोड फाइल्स पे जाएंगे और इधर से सेलेक्ट कर लेंगे। मैं कुछ वीडियोस अपलोड कर देता हूँ, कुछ फ़ोटोज़ अपलोड कर देता हूँ, PNG इमेज भी अपलोड कर देता हूँ। ये मेरा PNG इमेज है, देखने ट्रांसपेरेंट इमेज है। यहाँ कुछ इमेजेस हैं और कुछ वीडियोज़ हैं, ये मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपलोड कर देता हूँ सो दैट आई कैन ईजीली एक्सेस दैम, ठीक है। तो ये मैंने फ्री पिक्से और pixels.com से डाउनलोड किए हैं ये इमेजेस, और यहाँ पर आपको जो है ये अपलोड हुई नज़र आ जाएंगी। अपलोड करने के बाद आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे एंड जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। अच्छा, ड्रैग एंड ड्रॉप का भी एक फीचर है। अगर आप ये देखिएगा, अगर आप आर्ट बोर्ड्स के बिल्कुल करीब, बॉर्डर के करीब ड्रॉप करेंगे ना, तो वो क्या होगी, वो आपके आर्ट बोर्ड में फिट हो जाएगी। ये देखिएगा, आपके पेज में ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगी। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको मूव भी कर सकते हैं। एडजस्ट करना चाहते हैं, डबल क्लिक करें, उसके अंदर चले जाएं आइसोलेशन मोड में, और उसके बाद जस्ट डबल क्लिक करके वापस आ जाए, आसान है। अगर आप इसका ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं तो आप पोजीशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। बैकवर्ड करेंगे, बैक हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इधर से डिलीट कर देते हैं। बाय द वे, राइट क्लिक करके भी आप क्या करें, लेयर्स में जाएं और यहाँ से आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, सेंड टू बैक, और ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ऑलराइट, आप सिर्फ पिक्चर ही नहीं ड्रॉप कर सकते, आप अपलोड्स में जाएं, यहाँ पर जो वीडियोस थी आपकी वो भी क्या कर सकते हैं, आप सिंपल ड्रैग कर सकते हैं। वीडियोस में जाएंगे, वीडियोस में सिंपल ड्रैग करें, ठीक है। अगर आपको पेज के बैकग्राउंड में नहीं फिट करना तो उसके दरमियान आप रख दें कहीं भी, लुक एट दिस, तो आप इजीली वीडियो को प्ले कर सकते हैं। ऑलराइट, देख सकते हैं, ये बहुत ही आसान है यहाँ पर इमेजेस और वीडियोस को प्ले करना। अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर करते हैं उसमें काफ़ी प्रॉब्लम, मतलब कि काफ़ी टफ होता है वीडियोस इमेजेस एक साथ उनको मैनेज करना, लेकिन यहाँ पर कैनवा आपको ये सारी ऑप्शंस दे रहे हैं कि टुगेदर यू कैन यूज़ दैम, ठीक है। तो यहाँ से आप फ़ोटोज़ अब जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है हम वीडियोस भी यूज़ कर सकते हैं। फ़ोटोज़ में आपको क्या ऑप्शंस मिलती हैं, यहाँ पर आपको रिमूव पीछे बैकग्राउंड अगर रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रो वर्जन यूज़ करना होगा। ऑलराइट, तो अगर आप को ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ यू कैन ब्रिंग ऑल्सो PNG इमेज, ठीक है। आप उसका बैकग्राउंड रिमूव करें
और बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद जैसे ये PNG इमेज है तो आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। देखिएगा मैं इसको फिट करता हूँ तो कहते हैं वेरी नाइस इमेज। ठीक है, तो आउटसाइड क्लिक करके मैं इधर से T प्रेस करता हूँ, जो है वो टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट आ जाएगा। R प्रेस करता हूँ रेक्टेंगल के लिए, रेक्टेंगल आ जाएगी। लुक एट दिस। ठीक है, इधर से मैं इसको इधर से बड़ा कर देता हूँ और राइट क्लिक करके तो उसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और लेयर्स और सेंड टू बैक। तो इधर से हम क्या कर सकते हैं, उसका जो है वो ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। लुक एट दिस, वेरी नाइस एंड वेरी हैंडी। तो PNG इमेजेस आप फोटोशॉप में ही बना लें या किसी और सॉफ्टवेयर में बैकग्राउंड रिमूव कर लें इंस्टेड ऑफ बाइंग प्रो वर्जन ऑफ कैनवा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं इमेजेस के साथ, तो एक और इमेज हम इधर से सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, इधर से क्लिक करते हैं और इसको ड्रॉप कर देते हैं। अभी हम पिक्चर्स की देख रहे हैं क्या क्या हम पिक्चर्स के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कलर्स हैं जो कि रेफरेंस कलर्स हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप इस रेक्टेंगल का कलर चेंज करना चाहते हैं तो किसी भी यहाँ पे कलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखिएगा, ये मुझे बहुत ही ज़बरदस्त फीचर लगा है फ़ोटोज़ कलर्स कि इस पेज पे आप जितने भी फ़ोटोज़ यूज़ किए हैं हर फ़ोटो की जो कलर स्कीम है यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी, कलर पैलेट जिसको हम कहते हैं। अब इनमें से आप कोई भी मैचिंग कलर यूज़ करना चाहते हैं, आप सिंपल यहाँ से वो मैचिंग कलर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल आप इसको सेलेक्ट करें। ठीक है, और उस पर जो है वो क्या करें, अप्लाई कर दें। लुक एट दिस, इधर से क्लिक करें और यहाँ से आप अप्लाई कर दें। ऑलराइट, सो बहुत ही आसान है। तो अभी ये इमेज सेलेक्ट है, हम अंडू करते हैं। इमेज का कलर नहीं चेंज करना चाह रहे हैं हम जो है वो बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, हमें क्या होगा, हमें वो रेक्टेंगल सेलेक्ट करनी होगी। ठीक है, फिर हम कलर में जाएंगे, यहाँ पर आपके पास वो कलर्स आ जाएंगे। लुक एट दिस। ठीक है, तो जितने भी आपने इमेजेस यूज़ किए हैं आप उनके कलर्स जो है यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। ठीक है, एक और चीज़ बहुत ज़बरदस्त है, अगर आप राइट क्लिक करते हैं एक किसी भी इमेज को सेलेक्ट करके, ठीक है, जैसे ये इमेज है, मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। राइट क्लिक करें, यहाँ पर ऑप्शन है अप्लाई कलर्स टू पेज। तो इस इमेज के जितने भी कलर्स हैं ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पर बैकग्राउंड में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो चेक करेगा और जो कलर सूट करता है बैकग्राउंड को वो यहाँ से अप्लाई कर देगा। ठीक है, इसमें जो डोमिनेंट कलर होगा, तो यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं ऑप्शन अगर आप उस इमेज से मैच करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप स्ट्रोक भी दे सकते हैं। उस इमेज को क्लिक करें, यहाँ से स्ट्रोक दे दें। उसके बाद आप अगर रेक्टेंगल इमेज है तो आप उसके कॉर्नर राउंड कर सकते हैं। लुक एट दिस, क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप पे क्लिक करेंगे, अगर इमेज को आप क्रॉप करना चाह रहे हैं यू कैन क्रॉप ऑल्सो लाइक दिस। और यहाँ से आप रेशो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लुक एट दिस, वाओ, इट्स जस्ट अमेजिंग। डन करेंगे, वो इमेज यहाँ से क्रॉप हो जाएगी। स्ट्रोक का कलर चेंज करना चाह रहे हैं, क्लिक करेंगे, स्ट्रोक का कलर आप यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लुक एट दिस, वाओ, इट्स अमेजिंग एंड नाइस। उसके बाद फ्लिप कर सकते हैं, सिंपल फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल। इमेज उसके अंदर जो है वो फ्लिप होगा। डबल क्लिक करके क्या कर सकते हैं, पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू डू इट। बाकी ऑप्शन सेम है, ट्रांसपेरेंसी, पोजीशन और कॉपी स्टाइल, ये आप कर सकते हैं इजीली। इसको आप करते हैं डुप्लीकेट। एक और चीज़ आपको बताऊंगा, डुप्लीकेट करेंगे कंट्रोल डी से, और आप सिंपल ऑल्ट एंड ड्रैग भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करें, होल्ड प्रेस ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग। यू कैन ऑल्सो कॉपी, सेम लाइक इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप। एक और बहुत ज़बरदस्त फीचर है, अगर आप ये इमेज को रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो आप किसी भी और दूसरे इमेज पे क्लिक करें और उसको जस्ट ड्रैग करें इसके ऊपर। ठीक है, ला के छोड़ दें। वाह, इट्स जस्ट अमेजिंग, राइट। तो सिंपल आप क्या करें, इसलिए ये क्या करेगा, आपका टाइम सेव करेगा। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इमेज पे भी काम कर सकते हैं। तो वापस आते हैं हम एलिमेंट्स पे और वापस आते हैं फ़ोटोज़। ठीक है, तो फ़ोटोज़ हो गया, आप क्लिक करेंगे, सेम यहाँ पर फ़ोटोज़ आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है फ्रेम। ये है कि हम जो है कैनवा में रेक्टेंगल के अंदर या किसी भी शेप के अंदर पिक्चर कैसे लगाते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्रेम्स। ठीक है, तो फ्रेम्स पे जाएंगे, ये डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेम्स आपको नज़र आ रहे हैं। लुक एट दिस, अमेजिंग। आपने सिर्फ क्या करना है, सिंपल उस फ्रेम को इंसर्ट करना है। हम इसको पिक्चर प्लेस होल्डर भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ बहुत ज़्यादा टाइप के क्या है पिक्चर फ्रेम्स हैं। आपने सिर्फ क्या करना है, सिंपल क्लिक एंड ड्रैग करना है, फ्रेम यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें हमने पिक्चर को सिर्फ ड्रॉप करना है। ठीक है, तो अपलोड्स में जाएंगे, यहाँ पर आपने पिक्चर्स ड्रॉप की थी, यहाँ पर आएंगे, वो पिक्चर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, बहुत आसान है। तो सेम हम इसका क्या कर सकते हैं, हम इधर से जो है स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हैं इस फ्रेम के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर आपको कलर्स भी मिलते हैं, जो भी इमेजेस के कलर थे उस फ्रेम के अंदर अगर कलर फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कॉर्नर है, कॉर्नर एडजस्ट कर सकते हैं। लुक एट दिस, ब्यूटीफुल। और उसके बाद ऑफ कोर्स स्ट्रोक है, स्ट्रोक की टाइप्स हैं, जो भी आप चूज़ करना चाहे कर सकते हैं।
कॉर्नर राउंड है, फ्लिप है, बाकी सारे सेम ऑप्शन है, ठीक है। कलर आप इधर से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो भी कलर अप्लाई करना चाहते हैं, इवन यू कैन अप्लाई ग्रेडियंट ऑल्सो, ठीक है। ये हमारा पिक्चर फ्रेम है। दोबारा एलिमेंट्स में आते हैं और बहुत ज़्यादा फ्रेम्स हैं। मुझे इसमें जो पर्सनली पसंद है वो मैं आपको बताता हूँ, जो कि इंटरेस्टिंग है और आपने बहुत सारे डिज़ाइन में वो देखा भी होगा। तो सिंपल आपने क्लिक एंड ड्रैग करना है और उसके अंदर कोई भी पिक्चर जो है वो इंसर्ट कर सकते। लुक एट दिस। सो बहुत सारे आपको ये सारे जो है ये फ्री हैं, ठीक है, पेड नहीं है। आपने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और उसके अंदर इमेज लगा सकते हैं। एलसीडी में कोई इमेज लगानी है यहाँ पे करें और इस एलसीडी में इमेज लगा दें, ठीक है। उसके बाद आप तो यहाँ पे आप डिफरेंट फ्रेम्स हैं, आपको जो भी फ्रेम पसंद आता है आप यूज़ कर सकते हैं। लुक एट दिस, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रेम्स हैं। तो अगर कोई पूछता है कैनवा में हम किसी शेप के अंदर पिक्चर कैसे लगाते हैं, तो उसके लिए आपको फ्रेम जो है वो यूज़ करने होंगे। वो फ्रेम यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर पिक्चर लगा सकते हैं, ठीक है। अगर किसी फ्रेम में ऑलरेडी आपने पिक्चर लगाई हुई है और उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो वो भी आसान है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास एक फ्रेम है, इसमें मैं कोई एक पिक्चर लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से तो अपलोड्स में जाते हैं, यहाँ आपके पास पिक्चर्स हैं, इसको सिंपल ड्रैग करना है तो वो पिक्चर आ जाएगी इस फ्रेम के अंदर। किसी और पिक्चर को ड्रैग करेंगे रिप्लेस हो जाएगी। डबल क्लिक करके एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली एडजस्ट कर सकते हैं उस पिक्चर को। लुक एट दिस। तो बहुत आसान है मैनेजमेंट। डबल वापस क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आसान है। उसके अलावा अगर आप जो है कोई भी पिक्चर आप इधर से, अगर यहाँ पे ऑलरेडी पिक्चर आपके पास है, अगर आप क्लिक करते हैं तो पिक्चर आपके पेज पे आ जाती है। अब अगर आप उस पिक्चर को, ये देखिएगा, सिंपल उसके ऊपर होवर ओवर करेंगे फ्रेम के ऊपर तो वो पिक्चर उसके अंदर चली जाएगी ऑटोमेटिकली। तो वापस आते हैं एलिमेंट्स में। यहाँ से फॉर एग्जांपल दोबारा से आपको बता देता हूँ कि आपके पास अगर कोई भी फ्रेम है और जस्ट लाइक दिस फ्रेम, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें पिक्चर लगा सकते हैं। जैसे ये फ्रेम है, इसको आप जो है रखें यहाँ पर, उसके बाद अपनी इमेज में जाएं और जस्ट सिंपल ड्रैग कर दें तो वो आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत आसान है मैनेज करना। क्या हम फ्रेम में वीडियो लगा सकते हैं? चले देखते हैं, वीडियो लगा के देखते हैं। तो हम जो है अपलोड्स में जाते हैं। यहाँ आपको याद होगा मैंने जो है वो वीडियो अपलोड की थी यहाँ पे, और इस वीडियो को ड्रैग करता हूँ फ्रेम में। लुक एट दिस, वाओ, इट इज़ अमेजिंग गाइस। लुक, वीडियो उस फ्रेम में प्ले हो रही है, ठीक है। तो ये भी आप इजीली कर सकते हैं, किसी भी फ्रेम में वीडियो को जो है वो कर सकते हैं, जो है वो फिट, ठीक है। देखिएगा बहुत ही ज़बरदस्त है। उसके बाद अगर आप डबल क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं, आप उसको रोटेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी आप दिखाना चाहते हैं उसके अंदर, ठीक है। देखिएगा तो फ्रेम जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। इसके अंदर आप जो है इमेजेस ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और वीडियोस भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको एडिट करते हैं। उसके बाद अगर हम एलिमेंट्स में जाएं, उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रेम के बाद हमें क्या चीज़ है। वैसे जो है फ्रेम बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। उसके बाद जो ज़बरदस्त ऑप्शन मुझे लगी इसमें कैनवा में वो है ग्रिड्स। अब ग्रिड्स में क्या होता है कि अगर आपको वीडियोस एंड फोटोज़ टुगेदर दिखाने हो, या वीडियोस दिखानी हो, फोटोज़ दिखाने हो, तो आप ये ग्रिड यूज़ कर सकते हैं। ये देखिएगा, या आप फिट कर सकते हैं पेज के ऊपर, या आप ऑफ कोर्स इसको छोटा भी कर सकते हैं। लुक एट दिस, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त एंड टाइम सेविंग ऑप्शन है। अपलोड्स में जाएं, वीडियो ऊपर रखते हैं यहाँ पर, उसके बाद इमेजेस जो हमने किए थे अपलोड, यहाँ पे इमेज जस्ट फिट कर दें। लुक एट दिस, कितना ज़बरदस्त काम है और कितना क्विकली हमने कर लिया। उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप इनको मूव कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट ग्रुप है, लुक एट दिस, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। उसके बाद हम ऐड पेज करते हैं, एक और पेज लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको, ऑफ कोर्स हम इनको प्ले करेंगे, जब एक्सपोर्ट करेंगे तो ये भी प्ले होंगी, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, इमेजेस हैं। तो इस तरह से आप कोई भी ग्रिड यूज़ कर सकते हैं। और ग्रिड में हम ऑफ कोर्स ये देखें, इनको हम क्रॉप भी कर सकते हैं, ओके। अगर आप रेक्टेंगल इसके पीछे बनाना चाहें तो आप रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रिड भी बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, ये भी आप ट्राई करेंगे और यूज़ करेंगे, ये आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो सेव करेगी। वीडियोस हैं, सिंपल यहाँ पे कुछ वीडियोस हैं, वीडियोस ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ये ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ऑडियो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ऑडियोज़ पे जाते हैं, अगर आप बैकग्राउंड म्यूज़िक देना चाहते हैं, जो ऑडियो यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है फ्री, जस्ट आप सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर आपके पास एडिशनली जो है उसकी एक और लेयर आ जाएगी कि कितने पेजेस पर, कितने स्लाइड्स पे आप उस ऑडियो को दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा।
फेड का स्लिप आप इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है, अगर मूव करना चाहें ऑडियो को दरमियान में, या आप इधर से फेड कर सकते हैं, फेड इन और फेड आउट के इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके पास ऑडियो भी ऐड हो जाएगी, ठीक है, जहाँ तक आप करना चाहते हैं ऐड, जितनी स्लाइड्स में जितने पेजेस में आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्स में अगर हम आते हैं तो आपके पास है फॉर्म्स भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आता हूँ मैं और यहाँ पर आप फॉर्म्स, ये फॉर्म सिर्फ सिंपल प्रेजेंटेशन है, ठीक है। अगर आप प्रेजेंटेशन या यूएक्स डिज़ाइन बना रहे हैं तो आप सिंपल जो है वो कर सकते हैं। डिजिटल इंटरैक्टिविटी भी होगी कि वो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। ओके, सिंपल यहाँ पे आप जो है अपने डिज़ाइन को और अच्छा बनाने के लिए सिंपल यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद हम वापस आते हैं, ओके, बैक जाते हैं फाइल्स में, एलिमेंट्स में, तो फॉर्म आप ड्रैग कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो है मॉकअप्स, वन ऑफ माय फेवरेट थिंग इज़ मॉकअप, ठीक है। मॉकअप जो है बने बनाए आपके पास मॉकअप्स है, हम अपने पिक्चर जो है उसमें सिंपल लगा सकते हैं, ना कि वीडियो में बल्कि फ़ोटोज़ में भी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देखिएगा, ये जो आपके पास मोबाइल है इसमें हम लगा लेते हैं, शर्ट में लगा लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले वीडियो में लगाते हैं, वीडियो मॉकअप, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि ये आपके पास वीडियो है, इसमें अगर मॉकअप हम लगाना चाहें, लाइक इस शर्ट पर हम क्या करना चाहते हैं, अपना लोगो लगाना चाहते हैं, इमेज लगाना चाहते हैं, जस्ट यहाँ पर देखें, कहते हैं जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप एनी इमेज इनटू द मॉकअप टेम्पलेट, ठीक है। चलिए देखते हैं, अपलोड में जाते हैं, यहाँ हमने इमेज अपना अपलोड किया था, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल ड्रैग करेंगे वीडियो के अंदर और छोड़ देंगे, प्रोसेस करेगा, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, प्रोसेस कर रहे हैं, उस फ्रेम के अंदर आपने छोड़ना है और आप क्विकली इसका रिजल्ट देखेंगे और आप हैरान रह जाएंगे कि कितने आसानी के ज़रिए से उसने उसको, उस इमेज को जो है वो रिप्लेस कर दिया है। मुझे ये बहुत पसंद आया है। आप आसानी से अपने लोगोस इन वीडियोस में लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप दूसरे एआई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं या आप जो दूसरी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो ये बहुत बहुत मुश्किल है बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, सिर्फ एक वन क्लिक के ज़रिए से हमने वो पूरा जो है उसका लोगो अपनी इमेज के साथ चेंज कर दिया और देखिएगा कितना परफेक्टली चेंज हुआ है, ठीक है। वो लग ही नहीं रहा कि हमने एआई किया है, ऑलराइट। तो ये ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं एआई फीचर है कैनवा का, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है ये मॉकअप, ये हमारा वीडियो मॉकअप है, सिंपल आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। उसके बाद हम एक जो है इमेज मॉकअप भी देख लेते हैं। तो वापस आते हैं हम एलिमेंट्स में, ठीक है। ये मॉकअप्स है हमारे पास, सो बहुत ज़्यादा है, ये आप सिंपल आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। लुक एट दिस। तो यहाँ पर हम और इमेजेस प्रिंट, यहाँ पे देखिएगा ये प्रिंट मॉकअप्स हैं आपके पास, ये आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम कोई भी मॉकअप ले लेते हैं, वीडियो मॉकअप है, बहुत ही ज़बरदस्त, और लुक एट दिस, ठीक है। शर्ट वाला मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा है, आप ट्राई कीजिएगा इन वीडियोस में। चलें हम इमेज वाला कर लेते हैं, ये वाला शर्ट का चेंज कर लेते हैं, लुक एट दिस। यहाँ पर भी सिर्फ आपने क्या करना है, ड्रैग करना है उसको, तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर चेंज कर देगा। अपलोड्स में जाएंगे, जो आपकी इमेज है सिंपल इमेज पे ड्रैग करते हैं, आपने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, बाकी काम कैनवा का है, ठीक है। वो क्या करेगा, इसको जो है ऑटोमेटिकली वो देखिएगा अप्लाई कर देगा, चाहे इमेज हो चाहे वीडियो हो, आसानी से आप कर सकते हो। तो बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, ठीक है। टाइम सेविंग है, बहुत टाइम सेविंग है। उसके बाद चार्ट्स अगर आप लगाना चाहो, चार्ट्स अप्लाई कर सकते हो, ये भी बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है कि आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पाई चार्ट को आप इंसर्ट करते हो यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको एक्सेल की शीट दे देगा, ठीक है। जैसा आप क्लिक करें और वैल्यू चेंज करें, जैसे आप वैल्यू चेंज करेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये देखिएगा ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है, ठीक है। वाह, आई एम जस्ट इम्प्रेस्ड विद दिस फीचर, ठीक है। यहाँ से अगर चेंज करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाहें, चार्ट सेटअप्स है, यहाँ पे अगर देखना चाहें आप चेंज कर सकते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। पूरी एडजस्टमेंट दी हुई है। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ है आपके पास, ये हम इस टाइम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यही रहने दें, और यहाँ पर आपके पास और भी ऑप्शन हैं, अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें तो कर सकते हैं। कस्टमाइज़ में जाके आप टाइटल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम टाइटल लिख देते हैं, सब टाइटल लिख सकते हैं, सोर्स आप जो है लिख सकते हैं, सोर्स टेक्स्ट, ओके। तो यहाँ पर ये आपका सिर्फ जो है वो न्यूमेरिकल जो डाटा है उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ओके। तो वापस एलिमेंट्स में आते हैं, तो डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ट्स यू कैन ट्राई एंड यू कैन यूज़ इन कैनवा। आई एम जस्ट इम्प्रेस्ड विद दिस फीचर एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई टू यूज़ इट। सो वी हैव दिस वन, यहाँ पर जाएँ, ये वाला चार्ट आप ले आएँ, ठीक है। इसकी एडजस्टमेंट कर लें और वैल्यूज़ यहाँ पर आप दे दें, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स जो है ईजिली कर सकते हैं। और भी फॉर्मेटिंग आपको मिलती है यहाँ पर, आप कलर चेंज कर सकते हैं, जो कलर आप असाइन करना चाहते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ को, प्रॉपर्टीज़ को,
ठीक है। उसके बाद आप ऑफ कोर्स टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं। बाकी ऑप्शंस तकरीबन सेम ही है। पैडिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कि कितना स्पेस हो आपके फ्रेम में और टेक्स्ट में। नेक्स्ट चलते हैं, फिर वापस आते हैं एलिमेंट्स में, और एलिमेंट्स में हम चार्ट्स के बाद देखते हैं कि आप शीट्स जो है आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। सिंपल शीट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से जो भी शीट आपको चाहिए आपने सिर्फ उस शीट पे क्लिक करना है, एक्सपेंस शीट, और यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या है, ये लाइव एडिट कर सकते हो आप शीट को, ठीक है। आप अपनी प्रेजेंटेशन में दिखा सकते हो, आप इसको रख सकते हो, ठीक है, और इसको यूज़ कर सकते हो आसानी के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है टेबल्स। तो टेबल्स पे हम क्लिक करेंगे, इस टेबल्स को भी आप सिंपल क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। सेम लाइक अगर आपने एक्सेल यूज़ किया है तो आप सिंपल यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर है, नेम है और मार्क्स है, लाइक दैट। तो टेबल्स को आप जो है सेल्स को, टेबल्स को फॉर्मेट कर सकते हो, क्लिक करेंगे, सेम चेंज कर सकते हो टेक्स्ट का साइज़, टेक्स्ट का कलर, और राइट सेल्स को अगर आप सिलेक्ट करना चाहो डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लो और उसके बाद सेल का कलर भी चेंज कर लो, ठीक है। यहाँ से आप कंट्रोल क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कलर चेंज करना चाहें तो टेक्स्ट का कलर आप चेंज कर सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करें और टेबल्स को यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप हाईलाइट कलर चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर, इस पर क्लिक करेंगे तो ये बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, ठीक है। तो ये टेबल फॉर्मेटिंग है। अगर आप फॉर सम रीज़न टेबल फॉर्मेट करना चाहते हैं तो टेबल भी कैनवा में यूज़ कर सकते हैं। तो ये था सारा जो है हमारा कि किस तरह से हम यूज़ करते हैं एलिमेंट्स कैनवा में, जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो अगर आपको एलिमेंट्स वगैरह यूज़ करने आते हैं या टूल्स यूज़ करने आते हैं कैनवा में, फिर ही आप एक अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है वो है टेक्स्ट। टेक्स्ट देखते हैं हम किस तरह से लिखते हैं कैनवा में। एलिमेंट्स के बाद टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास ऐड टेक्स्ट बॉक्स, इस पर आप क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा आपके पास। इसमें आप सिंपली टेक्स्ट लिख सकते हैं, जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। उसके अलावा अगर आप जो है हेडिंग ऐड करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास हेडिंग आ जाएगी, सब हेडिंग आ जाएगी, और देखिए बिल्कुल साथ साथ आएंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पर बॉडी टेक्स्ट आ जाएगा। देखिए कितना टाइम सेविंग है। आप सबको सेलेक्ट करके मूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इनका जो है फर्दर फॉर्मेटिंग करना चाहें तो सिंपल फॉर्मेटिंग ऊपर से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप टी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो टेक्स्ट जो बॉडी टेक्स्ट है ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। यू कैन एडिट एज वेल। इसको आप डबल क्लिक करें, यहाँ पर कुछ लिखना चाहें आप एडिट कर सकते हैं, ओके। सो लेट्स सी, फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट पेज पर जाता हूँ, यहाँ पे हेडिंग ऐड करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर, और उसके बाद मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। मैं इसके AI फीचर्स भी आपको बताता हूँ। इसको आप सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट कलर है, ये आप ऑफकोर्स चेंज कर दें। उसके बाद जो AI फीचर हैं कैनवा के वो ये हैं कि आप इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पर ये 3 डॉट्स हैं, इस पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शन है ये जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट है, इसको आप क्लिक करें, यहाँ पे आप ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट डिफाइन कर सकते हैं इफ़ यू वांट। बट जो मैं AI फीचर आपको बताने जा रहा हूँ वो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे मैजिक राइट, ठीक है। मैजिक राइट जो है वो कैनवा का AI फीचर है जो कि ऑटोमेटिकली आपको ऑप्शन देगा यहाँ पे लिखने की। क्लिक करेंगे, क्या आप करना चाहते हैं, आप रीराइट करना चाहते हैं, आप फिक्स स्पेलिंग करना चाहते हैं, कंटिन्यू राइटिंग करना चाहते हैं, रीराइट कर दें, ठीक है। रीराइट करें और यहाँ पर आप लिख दें फॉर एग्जांपल, यहाँ पर क्योंकि अभी हमने कुछ लिखा नहीं था तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रैवल विद अस, ठीक है, ये लाइक दिस। इसको आप मैजिक AI को क्लिक करें, यहाँ पर रीराइट पे क्लिक करें, जस्ट लाइक यू आर यूजिंग कैनवा एंड यू आर यूजिंग ChatGPT टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ज़बरदस्त आपको ऑप्शन देगा जर्नी टुगेदर विद अस, ठीक है। यहाँ से आप रिप्लेस कर दें तो वो क्या होगा, रिप्लेस कर देगा। आप यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है, मोर लाइक दिस। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे वो और इस तरह से दिखाएगा, दिस बट यू कैन ऐड, ओके। फॉर एग्जांपल मेक इट मोर इंगेजिंग, ठीक है। आप इस तरह से लिखेंगे तो क्या होगा कि वो उसको और बना देगा, लुक एट दिस, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त। इसको आप रिप्लेस करें और रिप्लेस हो गया, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसको आपने क्लिक किया, उसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से आप कोर्स आप क्या कर सकते हैं,
फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अगर आपको याद हो यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स थी, यहाँ पे थी लाइन स्पेसिंग, इसको आप क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। लेटर स्पेसिंग को भी एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर AI कैनवा AI का फीचर जो टेक्स्ट राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टन पे जाएंगे, शॉर्ट कर लें, ठीक है। लुक एट दिस, इसको क्लिक करें, रिप्लेस, वो चेंज हो गया। क्लिक करें और उसके बाद आपके मोर फन कर सकते हैं, मोर फॉर्मल कर सकते हैं, चेंज वॉइस कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको रख दिया। इफेक्ट्स में जाते हैं, यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, ड्रॉप शैडो अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं उसकी ओपेसिटी, उसको ऑफसेट वगैरह आसान तरीके से, ठीक है। उसके अलावा अगर कलर वगैरह करना चाहें या और प्रीसेट अगर यूज़ करना चाहें तो आप इधर से यूज़ कर सकते हैं, विच गोज़ अकॉर्डिंग टू योर स्टाइल, ठीक है। उसके बाद अगर आप कुछ बड़ा पैराग्राफ लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। मैं AI के ज़रिए से ही लिखता हूँ। कोई हेडिंग लिख लेते हैं, आप इधर से क्या करें, आप T दबा दें तो आपके पास ये पैराग्राफ टेक्स्ट आ जाएगा। इसको यहाँ रखें और यहाँ पे हम कुछ भी पहले आप लिख लेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रैवलिंग इज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस, ओके। तो कुछ भी लिख लें, उसके बाद हम इसको चेंज करवाएंगे AI के ज़रिए से। तो सेलेक्ट करते हैं और इधर से हम क्लिक करते हैं और इसको हम रीराइट करते हैं। तो रीराइट करेंगे और इसके बाद ये देखिएगा यहाँ पर लिख देगा। यहाँ आप लिख सकते हैं राइट इन पैराग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे हमें पैराग्राफ दे देगा। लुक एट दिस, वाओ, ठीक है। तो हम इसको रिप्लेस करेंगे, वो पूरा पैराग्राफ यहाँ पर आ जाएगा। इसको हम करते हैं, इसको करते हैं शॉर्टन, तो वो इसको शॉर्ट कर देगा। तो कैनवा का आप इससे क्या करें, आप इसको यूज़ करें, इट्स जस्ट अमेजिंग। आपको ChatGPT यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप कंटेंट भी लिख रहे हैं ऑटोमेटिकली और डिज़ाइन भी बना रहे हैं। हम कहते हैं शॉर्टन, शॉर्ट इट टू 2 लाइन्स ओनली, ठीक है। आप जो भी सिंपल इंग्लिश में लिखें, आपको कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ आता है आपको जस्ट लिखते जाएँ, वो अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको मूव करना चाहें तो मूव कर सकते हैं। लुक एट दिस, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है कैनवा में, आई जस्ट लव इट, कि आप सिंपली जो है क्या कर सकते हैं उसको ये मैजिक राइट जो ऑप्शन है कैनवा का, बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, ठीक है। कि आप बिल्कुल कम टाइम में क्या कर सकते हैं, आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसको डबल क्लिक करें और इधर से इसकी अलाइनमेंट भी जो है वो सेट कर दें। वाह, इट्स जस्ट अमेजिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, टेक्स्ट रिलेटेड ऑप्शन है, तो आप यूज़ कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद शॉर्टकट कीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, टेक्स्ट रिलेटेड शॉर्टकट कीज़। उसके बाद टेक्स्ट के बाद जो ऑप्शन है हमारे पास वो है ब्रांड। अच्छा, ब्रांड में अगर आपके पास पेड वर्जन है तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम कलर डिफ़ाइन कर सकते हैं। ब्रांड कलर्स सिर्फ अगर आप डिफ़ाइन करना चाहें तो स्टार्ट विथ 3 फ्री कलर्स, सिंपल यही कर सकते हैं। बाकी सारा जो है वो पेड है। जैसे देखें आप, सिर्फ कलर जो है ना हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। कलर्स में जाएंगे, स्टार्ट विथ 3 कलर्स, इधर से क्लिक करेंगे। यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं ब्रांड का कलर, यहाँ पे उसका नाम दे सकते हैं या पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल समझ लें ये आपका ब्रांड है, क्लिक करेंगे, यहाँ पर उसका कलर का नाम दे दें। फॉर एग्जांपल ये आपके पास प्राइमरी कलर है, ठीक है। उस ब्रांड का नाम दे देंगे तो ये क्या होगा, वहाँ पे ऐड हो जाएगा। सिंपल आप क्लिक करेंगे, एक और कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ये वाला। और इसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेकेंडरी कलर, ठीक है। और 3 कलर जो है हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं कैनवा में, ठीक है। यहाँ से आप दोबारा सिलेक्ट कर लेंगे या उसका कोड दे देंगे, तो ये आपके पास 3 कलर सेव हो गए हैं। सेव कर देंगे, ये आपके ब्रांड कलर बन चुके हैं, ठीक है। शफल करना चाहें शफल भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली जो है वो क्या होगा, उस पेज पर जो है वो अप्लाई होंगे। आई जस्ट लव दिस फीचर, ठीक है। आप क्लिक करें, फॉर एग्जांपल जस्ट यहाँ से अपने ब्रांड कलर अप्लाई करें। लुक एट दिस, ठीक है। बहुत नाइस है, बहुत अमेजिंग ऑप्शन है, ठीक है। लुक एट दिस, तो ये आप जो है अपने कलर्स बना सकते हैं। अब आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट करेंगे और कलर्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो ब्रांड किट है यहाँ पे वो कलर्स दिखाएगा, ठीक है। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लुक एट दिस, ठीक है। सेलेक्ट करें और यहाँ पे कलर पे क्लिक करें, ये ब्रांड कलर आपको नज़र आएंगे, ठीक है। ये अप्लाई कर सकते हैं, आसान है, ओके। तो ये हमारे पास क्या हुआ कि इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट ब्रांड ऑप्शन हो गया। अपलोड मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ से सिंपली अपलोड कर सकते हैं। टूल्स जो है वो डिफरेंट टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं। टूल्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल सेलेक्ट टूल है और ये ड्रॉ टूल है। ड्रॉ मतलब आप इधर से पेंसिल वगैरह से ड्राइंग कर सकते हैं। ये हमारे पास इरेजर है, ये हमारे पास कलर है। कलर लेंगे, फर्स्ट पेंसिल सेलेक्ट करते हैं। अगर आप कोई
फ्री हैंड शेप बनाना चाहें बना सकते हैं, मार्कर है मार्कर से बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है हाइलाइटर है, यू कैन यूज़ आल्सो हाइलाइटर, ठीक है। फॉर सम रीज़न अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे वेट है आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो भी टूल आप यूज़ करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मार्कर है और यहाँ से मैं इसका वेट डिफ़ाइन कर लें, यहाँ पे साइज़ दिखा रहा है आपको, ठीक है, ये देखिएगा। ट्रांसपेरेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं, देन यू कैन जस्ट सिंपल, अगर आप शिफ्ट दबाएंगे तो शिफ्ट से क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आएगी लाइक दिस, ठीक है। ये आप कर सकते हैं शिफ्ट के साथ स्ट्रेट। तो इस तरह से अगर आप ये टूल्स यूज़ करना चाहें तो सिंपल टूल यूज़ कर सकते हैं कैनवा में, ठीक है। इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सिंपल क्लिक करके यहाँ से आप बनाएंगे, ठीक है। नॉट बैड। लाइन बनाना चाहें तो सिंपल आप जो है लाइन बना सकते हैं डिफरेंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यू कैन जस्ट ड्रॉ द लाइन, यहाँ पे लाइन आपको आ जाएगी बनी हुई। दोबारा लाइन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप जो है कर्व लाइन भी बना सकते हैं, क्लिक करेंगे, ये देखिएगा ये लाइन आप बनाना चाहें आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लुक एट दिस, ठीक है, ये बिल्कुल एडजस्टमेंट है, ये देखिएगा, ठीक है। तो आप डिफरेंट इनके नोट सेलेक्ट करेंगे, देन यू कैन जस्ट मेक इट लुक एट दिस, वाओ नाइस। उसके बाद आप जो है आर्क बनाना चाहते हैं, आर्क बना सकते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। कर्व लाइन जिसको हम कहते हैं ये भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी एंड अमेजिंग ऑल्सो। तो कैनवा को आप ट्राई करें, यूज़ करें और बहुत सारी चीज़ें हम क्रिएट कर सकते हैं। टेक्स्ट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, उसके बाद टेबल जनरेट करना चाहते हैं, टेबल जनरेट कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। वाओ इट्स जस्ट अमेजिंग। उसके बाद ऐड पेज पे जाते हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा पहला प्रोजेक्ट चल रहा है तो यही हम यहाँ पर शो करवा रहा है। ऐप्स में जाएंगे, यहाँ पे डिफरेंट ऐप्स है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए मोर फ्रॉम कैनवा, तो फोटोज़, चार्ट्स, ऑडियोज़, तो ये ऑलरेडी मोस्ट ऑफ देम हम ऑटोमेटिकली यूज़ कर चुके हैं। मॉकअप्स, कैप्शन हम यूज़ करेंगे, बाकी QR कोड है आपके पास, इमेज अपस्केलर है, कलराइज है, इनको भी आप क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। QR कोड पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम वेबसाइट का नाम लिखते हैं www.nhamazsayyed.com, तो यहाँ पे हम QR कोड जनरेट करेंगे, इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस कार्ड में, ठीक है, और बिजनेस फॉर वेरियस पर्पस। सो ये दिस इज़ फ्री, यू कैन जस्ट यूज़ इट, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और राइट मार्जिन एंड जनरेट QR कोड इफ़ यू वांट, एंड कलर एंड ऑल्सो यू कैन यूज़ इट। आसान है। ऐप्स में जाते हैं और ऐप्स में जो है हमारे पास और देखते हैं कौन सी फ्री ऐप्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रेम मेकर है, इस पर आप क्लिक करते हैं, ओके, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम इसमें क्या कर सकते हैं, फ्रेम जो है वो खुद से बना सकते हैं, लुक एट दिस। तो जिस तरह का आप फ्रेम बनाना चाहें तो आप इस तरह से सिंपल बना सकते हैं वो फ्रेम और उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसको ऐड टू डिज़ाइन करेंगे, वो फ्रेम डिज़ाइन में ऐड हो जाएगा, और उसके बाद आपको क्या करना है आप जानते हैं, सिंपल आपने पिक्चर उसके अंदर ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। तो ये भी अच्छी ऐप है, आप यूज़ कर सकते हो अगर आप यूज़ करना चाहो तो। उसके बाद अभी तक हमने जितने भी टूल्स किए हैं उसमें काफ़ी काम जो है हमारे हो जाएंगे कैनवा में, जो कि हम करना चाहते हैं, जो कि हम जो है वो ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद इमेज स्प्लिटर है, ये भी है, AI म्यूज़िक है, ये भी है, आसान है, ठीक है। तो इसमें से अगर आप कोई ऐप यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक जो टूल्स हमने किया उससे हम काफ़ी कुछ अभी भी बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मैजिक मीडिया है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे, ओके, इसमें हम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं, वीडियोस हैं हमारे पास, 3D है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो प्रो में इंक्लूड होती हैं। ये जैसे जैसे हमने इसकी कुछ ऐप्स यूज़ किए हैं तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। चलें, ये तो था सारे टूल्स जो हमने यूज़ किए कैनवा के अंदर, लेकिन अब हम देखते हैं कि टेम्पलेट कैसे एडिट करने हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है। लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको इसको एक्सपोर्ट करना बता देता हूँ कि इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है, ठीक है। इसको मुझे म्यूज़िक नहीं चाहिए, सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे, आप प्रीव्यू कर सकते हैं जो भी डिज़ाइन बनाया, एरो की से आप जो है स्लाइड्स को जो है वो चेंज कर सकते हैं, पेजेस को, ये देखिएगा, ठीक है, आसानी से वो मूव हो रहे हैं। एस्केप करेंगे, क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद जो है यहाँ से आप शेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करके यहाँ पे अगर आप ऐसा वीडियो से सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर कितने पेजेस आपको चाहिए यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। जिन जिन पेजेस को रिमूव करना चाहते हैं रिमूव करेंगे।
यहाँ से सिलेक्ट करेंगे JPG, एज अ पिक्चर सेव कर सकते हैं, एज अ PNG, PDF, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं एज अ JPG सिलेक्ट करता हूँ। कितने पेजेस आपने करने हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मुझे ये लास्ट वाले 2 पेजेस नहीं करने, तो मुझे सिर्फ जो है ये फर्स्ट 2 पेजेस आई वांट टू सेव, तो इनको सिलेक्ट करेंगे 1 to 2 पेज एंड जस्ट डन। तो क्या होगा कि ये 2 पेजेस आपके एज अ JPG क्या होंगे, डाउनलोड हो जाएंगे। सो ईजी। तो इसमें ये बनाना बहुत आसान है कि आप जस्ट सिंपल बनाएं, उनको सेव करें और उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, दोबारा शेयर करते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, एज अ वीडियो भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, MP4 वीडियो, क्योंकि हमने इस पर वीडियोज़ यूज़ किए तो हमें सजेस्ट कर रहा है कि आप यूज़ करें। अगर हम इन आर्टबोर्ड्स को क्या करें, डिलीट कर देते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, सिर्फ हम सिंपल एक ही पेज को हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वैसे बाय द वे अगर किसी भी पेज पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद उस पेज से रिलेटेड ऑप्शन मिलती हैं आपको। यहाँ से आप सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, डुप्लीकेट पेज कर सकते हैं, डिलीट पेज कर सकते हैं। शॉर्टकट कीज़ आप यहाँ पर देख रहे हैं, ऐड पेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ऑप्शन है डाउनलोड पेज, सिर्फ यही वाला पेज जो है वो डाउनलोड होगा। इधर से आप सिलेक्ट करें और JPG पे क्लिक करें और इसको आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। क्वालिटी यहाँ पर आपको दिखा रहा है, दैट्स नॉट बैड। सो आप सिंपल क्लिक करेंगे, क्या होगा कि वो आपके पास जो है वो सेव हो जाएगी इमेज, ठीक है। तो आसान है, इसको आप क्लिक करके डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। लुक एट दिस, वाओ ब्यूटीफुल। तो इसको आप शेयर करें जहाँ भी शेयर करना चाहते हैं। तो ये भी ऑप्शन है डाउनलोड करने का, इधर से आप कर सकते हैं। तो ये था एक्सपोर्ट करना कि किस तरह से डिज़ाइन बना के एक्सपोर्ट करेंगे। उसके बाद वापस आप आ जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे, होम बटन पे क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड पे आप वापस आ जाएंगे। तो जो भी काम आप कैनवा में कर रहे होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो रहा होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको अगर आप कंट्रोल करना चाहें, इस प्रोजेक्ट को, रीसेंट प्रोजेक्ट को, ये 3 डॉट्स पे क्लिक करें और यहाँ से ये ऑप्शंस हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो करवाएगा। ऑलराइट, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप जो है मेक अ कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद मूव टू ट्रैश भी कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, अगर आप इसको एडिट करना चाह रहे हैं तो आप ईजीली जो है वो क्या कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट। ऑलराइट, तो ये हमारे पास ऑप्शन है इसको जो है वो एडिट करने का। अगर आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो सिंपली आप क्या करेंगे, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ये तो था कैनवा में कि किस तरह से हमने टूल्स सेलेक्ट करने और किसी भी डिज़ाइन को जो है वो एडिट करनी। ये डिज़ाइन से रिलेटेड था सिर्फ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि टेम्पलेट किस तरह से यूज़ करने हैं। अगर आपको टूल्स का यूज़ करना आता है तो ऑफकोर्स आप इजीली क्या कर सकते हैं, आप टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। अब आप कुछ भी क्रिएट करने जाएंगे कैनवा में, आपको बहुत ज़्यादा टेम्पलेट दिखाएगा। अब फॉर एग्जांपल आप प्रेजेंटेशन में जाते हैं, सोशल मीडिया में जाते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या होता है, टेम्पलेट्स भी दिखाएगा। लेट्स क्रिएट फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पोस्ट अगेन। क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्या होगा कि आपको अगेन टेम्पलेट्स आ जाएंगे, देखिएगा, ठीक है। आप यहाँ पर आपके पास सब टेम्पलेट्स आ जाएंगे। अगर आप सर्च करना चाहें यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, ट्रैवल करेंगे, लिखेंगे, यहाँ से ट्रैवल से रिलेटेड जितने भी टेम्पलेट्स हैं, पेड और फ्री हैं, यहाँ पर शो करवाएगा, ठीक है। अगर आप फ्री वाले ऑफकोर्स हम यूज़ करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको जो है वो टूल्स एडिट करना आते हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कि ये आपके पास कंप्लीट फ्री ब्रोशर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जहाँ क्राउन है बना हुआ वो पेड है, बाकी जो है वो आपके पास फ्री है। ये देखिएगा, जस्ट क्लिक करेंगे, पूरा डिज़ाइन आपके पास आ जाएगा। अब चूँकि आपको जो है वो यूज़ करना आते हैं टूल्स, तो आप इनको एडिट कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करें, इसको चेंज कर दें, इस इमेज को सिलेक्ट करें, अपलोड्स में जाएं, इधर से आपके पास जो इमेज है जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करें, वो इमेज आपका रिप्लेस हो जाएगा। सिलेक्ट करें, ड्रैग एंड ड्रॉप करें, इमेज आपका रिप्लेस हो जाएगा। इधर से आप सिलेक्ट करें और इधर से आप चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, सिंपल, जस्ट सिलेक्ट एंड चेंज। क्लिक करें, इसको चेंज कर सकते हैं। आप जो जो ऑप्शन हमने फॉर्मेटिंग में पढ़े थे यहाँ पर शो करवा रहे हैं, ठीक है। आप उसको यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी फॉर्मेटिंग उस टेम्पलेट में करना चाहें कर सकते हैं। सेव करना चाह रहे हैं आप, डाउनलोड पेज करें, सेव कर लें। यहाँ पर ऑप्शन आएंगी PNG में, JPG में, जिसमें इवन यू कैन ऑल्सो सेव इन PDF, JPG। क्लिक करें, डाउनलोड करें, डिज़ाइन डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको एडिटिंग आती है तो आप क्या कर सकते हैं, ईजीली जो है वो टेम्पलेट को एडिट कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद हम दोबारा से टेम्पलेट्स पे अगर क्लिक करें, यहाँ पर देखिएगा बहुत ज़्यादा और भी टेम्पलेट्स आपको दिखाएगा। चलिए हम कुछ वीडियो टेम्पलेट्स भी देखते हैं कि उसको हम किस तरह से एडिट करेंगे। तो हम यहाँ पर आते हैं, दोबारा से वापस क्रिएट पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है।
यहाँ से आप जो है इसको हम सेव कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्योंकि हम इस टाइम राइट नाउ इस प्रोजेक्ट एडिटिंग मोड में है, तो आप होम पे क्लिक करें, वापस डैशबोर्ड पर आ जाएं और फिर हमें ऑप्शन मिलेगी क्रिएट की। तो यहाँ पर देखिएगा वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। क्रिएट करेंगे और यहाँ पर अगेन वो हमसे पूछेगा। अगेन हम क्या जाते हैं सोशल मीडिया में और यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम स्टोरी। इसको हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि और हमें टेम्पलेट किस तरह से मिलते हैं। यहाँ पर अपनी नीच आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये देखिएगा, ठीक है, ये पूरी वीडियो की एक हमारे पास स्टोरी है। तो ये देखिएगा, वाह, इसको आप सेलेक्ट करें और ये देखिएगा ये फ्री है, हम यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हमने एनिमेशन अप्लाई करनी है तो किस तरह से करेंगे। एनिमेशन अप्लाई करने के लिए आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपके पास एनिमेशन आ जाएगा, ठीक है। इसको सेलेक्ट करें, जिस तरह की एनिमेशन आप देना चाह रहे हैं आप एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। सेलेक्ट करें, ये देखिएगा। तो वन बाय वन आप क्या करेंगे, एनिमेशन अप्लाई करेंगे, जितने भी आपके एलिमेंट्स आपने यूज़ किए हैं उसके ऊपर, तो वो यहाँ पर वो क्या होगा, इस तरह से अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। लुक एट दिस, वाओ, नाइस। तो इस तरह वन बाय वन आप एनिमेशन जो है वो अप्लाई करते जाएं। जो भी चेंजेस आप करना चाहते हैं चेंजेस कर लें। चेंजेस करने के बाद क्या होगा कि वो आपके पास सारी चेंजेस जो हैं वो सेव हो जाएंगे, जो भी आपको यहाँ पे पसंद आती है एनिमेशन। उसके बाद आप प्रीव्यू करेंगे, लुक एट दिस, ठीक है। तो जिस पे आपने एनिमेशन अप्लाई किया तो वहाँ पर वो शो हो जाएगा, लुक एट दिस। ऑलराइट, इधर से प्रीव्यू करें, ये एनिमेशन आपकी अप्लाई होगी। म्यूज़िक ऐड करना चाह रहे हैं, म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जाएंगे ऑडियोज़ में, फॉर एग्जांपल हम एलिमेंट्स में गए थे और यहाँ पे आपके पास ऑडियोज़ होगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगर आप अपनी कोई म्यूज़िक ऐड करना चाहते हैं, अपलोड्स में जाएं, ऑडियो फाइल अपलोड करें यहाँ पर और जो है इंसर्ट कर दें। तो अभी हम एलिमेंट्स में जाते हैं, यहाँ से फ्री हम म्यूज़िक सेलेक्ट करते हैं और ये अप्लाई कर देते हैं, प्ले करते हैं। इट्स नाइस। उसके बाद हम शेयर में जाएंगे और ऑफ कोर्स ये MP4 में हमें ऑप्शन देगा। डाउनलोड में जाएंगे और ये आपके पास MP4 है और डाउनलोड कर लें। लुक एट दिस, तो आपका एनिमेटेड स्टोरी रेडी है। तो इस तरह से आपका अगर कोई भी टेम्पलेट है आप उसको एडिट कर सकते हो ईजीली। अगर आपको टूल्स आते हैं तो यहाँ से हम जो है पिक्चर्स चेंज करनी है, आप दोबारा से पिक्चर्स में जाएंगे, ठीक है, जो हमने अपलोड्स की थी। तो आप वीडियोस भी ऑफ कोर्स हम इंसर्ट कर सकते हैं। इधर से जाएंगे वीडियो, तो वीडियो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। सिंपल ड्रैग करें, लेट्स डू इट। ऑलराइट, कलर्स वगैरह चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि अब आपको एडिटिंग आती है तो आप इजीली जो है सब चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कलर्स में जाएंगे, जो भी कलर अप्लाई करना है सिंपल आप कलर अप्लाई कर दें, ठीक है। तो अगर आपको टूल्स की एडिटिंग आती है तो आपके लिए कोई भी चीज़ जो है वो मुश्किल नहीं रहेगी, आप इजीली एडिट कर सकते हैं, ठीक है। लुक एट दिस, नाइस। ऑलराइट, तो आप कोई भी टेम्पलेट हो, किसी भी जो है वो एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड हो, आप ईजीली उसको एडिट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं कैनवा में, ठीक है। तो ये आपके पास डाउनलोड हो चुके हैं। इसको हम प्ले करके देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इसने डाउनलोड करके दिया है। और वाह, नाइस। ऑलराइट, मतलब कि हमारे पास कोई वाटरमार्क नहीं है, इवन कि हम फ्री वर्जन यूज़ करें, लेकिन हमें पूरी आज़ादी है कि हम आज़ादी के साथ क्या कर सकते हैं, इसको ईज़िली अपलोड कर सकते हैं, कहीं भी अपलोड करना चाहें। लेकिन आप म्यूज़िक के कॉपीराइट ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो टेम्पलेट्स हमने देखा कि किस तरह से आप कोई भी पोस्ट अगर आप जनरेट कर रहे हैं तो हर पोस्ट के साथ जो है वो आपको क्या देगा, टेम्पलेट देगा। वो टेम्पलेट आप एडिट कर सकते हैं, ओके। ये म्यूजिक मैजिक लेयर्स का जो आपके पास ऑप्शन है, इसको अगर हम सेलेक्ट करें और ये देखिएगा, एक्चुअली ये क्या है, ये हमारे पास 3D लेयर्स हैं। ये न्यू फीचर है कैनवा का। तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपके पास अगर एक इमेज है उसको डिवाइड कर देगा लेयर्स में, देन यू कैन अप्लाई एनिमेशंस। जस्ट हम सिंपल कह सकते हैं कि आप एक पिक्चर्स को जो है लेयर्स में कन्वर्ट करके उसको एनिमेट कर सकते हो। सेलेक्ट मीडिया करते हैं और यहाँ से हम मीडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो है एनिमेट करना चाह रहे हैं या लेयर्स में चेंज करना चाहते हैं इमेज को। लेट्स सेलेक्ट दिस इमेज, ऑलराइट, नॉट बैड। सेलेक्ट करें और उसके बाद देखिएगा कि वाया AI ये क्या करेगा, इस पर थोड़ा सा काम करेगा और काम करने के बाद हमें इसकी जो लेयर्स में सेपरेशन कर देगा। ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करेगा ऑटोमेटिकली। आइडेंटिफाई करने के बाद हर एक लेयर को सेपरेट लेयर्स में कन्वर्ट कर देगा, जितना वो कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि हम एक एक लेयर को एनिमेट कर सकते हैं। लुक एट दिस, वाओ, इवन मूव। और कितना ज़बरदस्त उसने कंटेंट अवेयर फील किया है। पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसने उसको बैकग्राउंड को डिलीट नहीं किया। देखिएगा, वाओ,
एक एक जो है आपके पास जो है वो लेयर सेपरेट हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गया इमेज, बैकग्राउंड रिमूव, लाइक कंटेंट अवेयर फील। अगर हम फोटोशॉप में देखें तो बैकग्राउंड बिल्कुल फिल है, यू कैन ईजिली एनिमेट देम। वाओ, इट्स अमेजिंग। ठीक है, एग्जाम्पल मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ और इधर से एनिमेट कर देता हूँ। यहाँ से आप कोई भी एनिमेशन सेलेक्ट करें, लुक एट दिस। तो हम इधर से अगेन जो है हम सेलेक्ट करते हैं, सबको इधर से एनिमेट करते हैं एंड यहाँ से हम क्या करते हैं, कुछ एनिमेशन लगा देते हैं, लुक एट दिस। ठीक है, मेक श्योर करें कि सारी ही सिलेक्ट हों, तो उसके बाद हम एनिमेशन से एनिमेशन लगा देते हैं, लुक एट दिस। ठीक है, वाह, इट्स नाइस। उसके बाद आप सेलेक्ट करें, इनको भी आप एनिमेट कर दें। ठीक है, आई जस्ट लव दिस फीचर। ठीक है, कि मतलब कि आप फ्री में, तो इसमें आप कोई पैसा पे नहीं कर रहे, आप किसी भी इमेज को जो है वो एक्सट्रैक्ट करें और इस तरह से आप एनिमेट करते हैं। वाओ, इट्स जस्ट अमेजिंग। आप पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, पोजीशन में जाएं और इधर से पोजीशन चेंज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट लाइक दिस, वाह। ऑलराइट, सो ये मैजिक लेयर का ऑप्शन है, शेयर करना चाहते हैं आप शेयर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जो है हम इसको क्या करते हैं, वापस आते हैं और फाइल में, तो ऑटोमेटिकली ये फाइल हमारी सेव हो जाएगी। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है हमारे पास प्रेजेंटेशन। सोशल मीडिया हमने देख लिया कि सोशल मीडिया में ये सारी चीज़ें आप जो है वो क्रिएट कर सकते हो। चाहे आप जो है वो पोस्ट क्रिएट करना चाहे, स्टोरी क्रिएट करना चाहते हो या कोई भी पोस्ट, तो दोनों ही ऑप्शन है, वीडियो की है, डिज़ाइन की है, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब मैं आपको जो ज़बरदस्त फीचर बता रहा हूँ वो है प्रेजेंटेशन, एंड आई जस्ट लव दिस फीचर, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो ट्राई किए हैं सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए, लेकिन या तो काफ़ी जो है वो पेड हैं या जो है वाटरमार्क के साथ आते हैं या लिमिटेड स्लाइड्स बनाते हैं। अगर आप प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको टेम्पलेट्स देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी आप यहाँ पर टेम्पलेट लिखें, नाम लिखें, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग फॉर एग्जांपल, तो आपको मार्केटिंग से रिलेटेड जो है, जो इसके पास टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं दिखाएगा। ठीक है, जो कि फ्री हैं। आप सिंपल क्या करें, उसको, इसकी 10 स्लाइड्स हैं देख रहे हैं, और यहाँ पे मूव भी कर रहा है वो 4 of 10, और ये देखिए, इसको क्लिक करेंगे ये सारी स्लाइड्स आपको दिखा देगा। ठीक है, ये देखिएगा, यहाँ से वो प्रीव्यू दिखा रहा है स्लाइड्स के, और उसके बाद ऑफकोर्स अगर आप अप्लाई ऑल 10 पेजेस करते हैं तो क्या होगा, आपके पास सारे 10 पेजेस आ गए। लुक एट दिस, वाह, नाइस। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से प्रेजेंट कर सकते हैं। प्रेजेंट पे जाएंगे, क्योंकि ये पेड था इसलिए यहाँ पे हमें जो है वो वाटर मार्क दिखा रहा है। एनी हाउ, ये एक तरीका है कि किस तरह से आप प्रेजेंटेशन जनरेट कर सकते हैं। वापस आते हैं हम और हम देखते हैं कि और क्या क्या तरीका है प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के। ये तो हमने टेम्पलेट जो है सेलेक्ट किया है। अगर हम खुद से प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, डिज़ाइन टूल्स अब आपको आते हैं, आप डिज़ाइन टूल आते हैं तो आप कोई भी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, उसको एनिमेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं कैनवा का AI फीचर यूज़ करते हुए जो है खुद से एक प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, बाय द वे जो आप यहाँ देखें जिसके साथ क्राउन नहीं है तो वो फ्री होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, पहले प्रीव्यू आप देख लें, प्रीव्यू देखने के बाद अगर आपको पसंद आता है अप्लाई करें। लुक एट दिस, यू कैन जस्ट एडिट, सारी ऑप्शंस आपको मिल रही हैं जो हमने ऑलरेडी की हैं। ओके, इसको हम वापस आते हैं और हम देखते हैं कि अगर हमने खुद से कोई जो है वो क्रिएट करनी हो प्रेजेंटेशन तो कैसे करेंगे। इसको हम क्लिक करेंगे और ये अमेजिंग फीचर है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम सेव करेगा। यहाँ पे आप अपना प्रॉम्प्ट्स दे दें, ठीक है, डिस्क्राइब योर आइडिया। उसके बाद कैनवा जाने और आपका डिज़ाइन जाने। ठीक है, मैं एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट देता हूँ, लेट्स सी वी आर लर्निंग फ्रॉम कैनवा, सो लर्न फॉर एग्जांपल कैनवा फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, तो ये मैं एक प्रॉम्प्ट दे देता हूँ और लेट्स सी ये हमें कैसे, किस तरह की प्रेजेंटेशन बना के देता है। लुक एट दिस, अगर हम जनरेट डिज़ाइन करते हैं, लुक एट दिस, तो कैनवा AI जो है वो क्या कर रहा है, मुझे डिज़ाइन क्रिएट करके दे रहा है। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा टूल्स सेलेक्ट यूज़ किए प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि फॉर एग्जांपल gamma.ae है, और उसके साथ एक 3-4 और टूल्स भी हैं, मैनेज पे भी बना सकते हैं, लेकिन ये है कि वो उसमें काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन कैनवा जो है, लुक एट दिस, आपको पूरी जो है 7 स्लाइड जिसने बनाकर दे दी। लुक एट दिस, ठीक है, लेकिन ये तो मैंने सिंपल आपको आइडिया दिया है ना, आपके पास कंप्लीट प्रॉम्प्ट है, आप जो है प्रॉम्प्ट लिखें अपनी पूरी प्रेजेंटेशन का और उसके बाद आप जो है जनरेट करें और लुक एट दिस, वाओ, इट्स जस्ट अमेजिंग, अप्लाई ऑल 7 पेजेस और ये आपके पास प्रेजेंटेशन रेडी है।
यहाँ पे प्रेजेंट करें और इसको आप देख सकते हैं एंड एनिमेशन ऑल्सो अप्लाइड। वाओ वाओ, जस्ट ब्यूटीफुल, लुक एट दिस, कितना टाइम सेव हुआ। ठीक है, उसने आपको देखिएगा कितनी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन दी है, एक एक चीज़ उसने आपको ऐड करके दी है। लेकिन अगर आप प्रॉम्प्ट अच्छा लिख कर देंगे कैनवा को, ऑफ कोर्स ये आपको बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन बना कर देगा। ठीक है, इसको क्लिक किया, एडिट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स हर चीज़ एडिटेबल है, सिलेक्ट करें एडिट करें। ठीक है, कोई वाटर मार्क नहीं है, कोई आपके पास जो है वो कॉपीराइट नहीं है। लुक एट दिस, हर चीज़ है, ऐड करें, मोर पेजेस ऐड करें। ठीक है, बाकी हमने सीखा है सारी चीज़ें। आप क्या कर सकते हैं, आप दोबारा से कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं, आप रेक्टेंगल बना सकते हैं। ठीक है, आप सर्कल बना सकते हैं, मतलब कि जो अभी हम पढ़ कर आए हैं सारी चीज़ें दोबारा से आप कर सकते हैं। ओके, तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाना कैनवा में। उसके बाद आप क्या करना चाहें, प्रेजेंट के बाद अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपके पास दोनों ऑप्शन है डाउनलोड की। डाउनलोड पे जाएंगे, यहाँ पे देखिएगा कितने पेजेस डाउनलोड करना चाह रहे हैं। पीडीएफ स्टैंडर्ड, पीडीएफ ऑफ कोर्स अगर जमा करवानी है पीडीएफ कर लें, और पीपी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वाओ, एंड वीडियो ऑल्सो। इसको मैं डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ एज ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो इसको शेयर करते हैं और यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करके सेलेक्ट करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसके बाद इसको 7 पेजेस डाउनलोड होंगे। बाय द वे आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं कितने पेजेस आपको चाहिए। इसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद ये पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन आपकी सेव हो जाएगी, जो कि डायरेक्टली आप पावर पॉइंट में एडिट कर सकते हैं। इसको मैं ओपन करने लगा हूँ पावर पॉइंट में, और अगर आपको पावर पॉइंट आता है तो ईजीली यू कैन एडिट ईच एंड एवरीथिंग इन पावर पॉइंट। लुक एट दिस, ठीक है, हर चीज़ एडिटेबल है। लुक एट दिस, ठीक है, हर एक स्लाइड आपको दी गई है, एक एक चीज़ आप एडिट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। लुक एट दिस, तो इट्स जस्ट अमेजिंग। एंड ये क्या है, सबसे बड़ी बात, फ्री है। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं पावर पॉइंट में। पीडीएफ में करना चाह रहे हैं तो आप पीडीएफ में कर सकते हैं, पीडीएफ और प्रिंट एंड डाउनलोड। तो देखते हैं कि हमें पीडीएफ का रिजल्ट कैसे मिलता है, कि हम प्रिंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एंड जस्ट ओपन दिस पीडीएफ एंड लुक एट दिस, वाओ ब्यूटीफुल। ठीक है, तो कैनवा इज जस्ट अमेजिंग एंड टाइम सेविंग एंड इट्स ऑनलाइन एंड इट्स फ्री। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से कैनवा पे प्रेजेंटेशन बनाना सीखी वाया कैनवा AI, और जो है कैनवा टेम्पलेट एंड मैनुअल एज वेल। ठीक है, वापस हम आते हैं होम पर और उसके बाद देखते हैं कि और क्या चीज़ें हम क्रिएट कर सकते हैं। कैनवा ने वीडियो एडिटिंग का फीचर भी इंट्रोड्यूस करवाया है, जो कि है वीडियो। अब बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता कि हम कैनवा में वीडियो भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, नॉट एट प्रोफेशनल लेवल, बट या अगर आप इमरजेंसी में हैं और आपको कोई वीडियो एडिट करनी है तो एडिट कर सकते हैं। और मुझे जो सबसे अच्छा वीडियो एडिटिंग में जो फीचर लगा वो ये था कि हम क्या कर सकते हैं, हम कैप्शंस ऐड कर सकते हैं वीडियोस में। ठीक है, दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मैं यूट्यूब की वीडियो एडिट करता हूँ, फॉर एग्जांपल लैंडस्केप वीडियो। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक वीडियो एडिटर आपके सामने ओपन हो जाएगा। लुक एट दिस, ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो एडिटर है। और यहाँ पर आपके पास पूरी जो है वो सैम्पल्स हैं। अगर आप जो है देखना चाहें, एडिट करना चाहें तो आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको वीडियो एडिटिंग सिखाऊंगा कि हम वीडियो एडिटिंग किस तरह से कैनवा में करेंगे। तो ये ओपन होने के बाद आप अपलोड्स में जाएंगे। ठीक है, अपलोड्स में आपको याद है कि हमने कुछ फाइल्स अपलोड की थी यहाँ पर, जिसमें हमारी वीडियोस भी थी और हमारी जो है वो इमेजेस पे थी। सबसे पहले कुछ वीडियोस आप ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, ये वीडियो पे क्लिक करेंगे, आ जाएगी। इस वीडियो पे क्लिक करेंगे, वीडियो एडिट हो जाएगी। ठीक है, ऐड हो जाएगी टाइमलाइन के ऊपर। उसके बाद आप सिंपल क्या कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं वीडियोस को। ठीक है, उसके बाद अगर आप स्पेस बार दबाएंगे, वीडियोस प्ले होंगी टाइमलाइन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्ले हेड, और यहाँ पर टाइम भी जो है वो क्या चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्ले करें। उसके बाद किसी भी वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको उस वीडियो से रिलेटेड ऑप्शन भी मिल जाएंगी। अगर आप इधर 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे उस फुटेज की, तो यहाँ पर उसकी ऑप्शन भी मिल जाएंगी। इसमें जो सबसे अच्छी ऑप्शन है या वीडियो से रिलेटेड ऑप्शन है वो सबसे पहली है स्प्लिट। अगर आप स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगी, वो वीडियो स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप इसको डिलीट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली कैप डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप ट्रिम कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो कितनी वीडियो आपको ट्रिम करनी है, आप इधर से वीडियो ट्रिम कर दें। लुक एट दिस, नाइस। यहाँ पे वो आपको टाइम भी दिखा रहा है। आप टाइम अगर यहाँ पर लिख देंगे तो डन करेंगे, वो उतनी 5 सेकेंड के लिए उसको ट्रिम कर देगा। वाओ, इट्स अमेजिंग। ठीक है, लुक एट दिस, नाइस। ऑलराइट,
उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसकी स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं। इधर स्पीड पे जाएं, अगर फास्ट करनी है फास्ट कर दें, स्लो करनी है स्लो कर दें, ठीक है। ये स्पीड फीचर वाला ज़बरदस्त ऑप्शन है। उसके बाद ट्रिम वाला ज़बरदस्त ऑप्शन है, स्लिप वाला भी ज़बरदस्त ऑप्शन है। अगर आप जो है उस रेंज में वीडियो को स्लिप करना चाहते हैं, लुक एट दिस, तो वीडियो का डिज़ायर्ड पोर्शन जो है वो आप शो करवा सकते हैं। आई लव दिस फीचर, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप मल्टीपल वीडियोस को ज्वाइन कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, जो कि बेसिक ऑप्शन है। ऐड एलिमेंट में जाएं और यहाँ से आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और क्लिक करें हेडिंग पर, टेक्स्ट ऐड हो जाएगा, लुक एट दिस। और एडिटिंग ऑप्शन ऑफ कोर्स हम कर चुके हैं और वो सारी एडिटिंग ऑप्शन यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन एनिमेट है, एनिमेट आप कर सकते हैं टेक्स्ट को, लुक एट दिस, वाह, ऑलराइट, इट्स जस्ट अमेजिंग, ठीक है। कितना टाइम सेव होता है, लुक एट दिस। तो यहाँ से ऑफ कोर्स आप क्या कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी पोजीशन, उसकी ट्रिमिंग, ऑलराइट, सिंपल है। उसके बाद आप राइट क्लिक करें और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं कंट्रोल डी के साथ, उसको आप मूव कर सकते हैं, लुक एट दिस, ऑलराइट। सो हर उस पे वीडियो पे आप जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं, लुक एट दिस, वाह, इट्स अमेजिंग। अगर आप ऑडियो ऐड करना चाहते हैं, क्लिक करें, आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, साउंड, और इवन यू कैन रिकॉर्ड योर वॉइस ओवर एज वेल। क्लिक करते हैं वॉइस ओवर और यहाँ से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये जो कि करंट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पर मुझे शो करवा रहा है, तो इसको हम अलाउ दिस टाइम कर देते हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, ऑलराइट। एनी हाउ इट्स सम प्रॉब्लम केम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। दोबारा ट्राई करते हैं और रिकॉर्ड वॉइस, no, voice recording feature is currently unavailable, all right, no problem, we'll try later, maybe paid version में, but we can try later as well। but हम क्या करेंगे, यहाँ से अपलोड करेंगे और यहाँ से इवन म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट यू कैन ऐड ऑल्सो, जो कि हमारे पास फ्री है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा म्यूजिक, एंड लुक एट दिस, ओके। सो बहुत आसान है, बहुत ज़बरदस्त है, आप सिंपली क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे रिप्लेस वीडियो है, यहाँ से आप रिप्लेस कर सकते हैं। अपलोड्स में जाएंगे, किसी भी वीडियो पे क्लिक करेंगे, वो वीडियो रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है, लुक एट दिस, वाह, इट्स अमेजिंग। राइट क्लिक करें, डिटैच वीडियो फ्रॉम द बैकग्राउंड, ये आप करेंगे, वीडियो बैकग्राउंड से डिटैच हो जाएगी और ये ऊपर आ जाएगी एज अ फुटेज, ठीक है, बी रोल वीडियो यहाँ पर आ जाएगा, वाह, अमेजिंग। तो मैं किसी भी फुटेज पे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ से ऑप्शन देख रहा हूँ। उसके बाद आप डिलीट कर सकते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है, लॉक बैकग्राउंड कर सकते हैं, स्लिप हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो ये आपके पास है वीडियो एडिटिंग का फीचर कैनवा में। अब मैं जो आपको ज़बरदस्त फीचर दिखाने लगा हूँ वो है कैप्शंस का। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक वीडियो यहाँ पर लेकर आता हूँ और इस वीडियो में जो है मैं क्या करता हूँ, कैप्शन ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक वीडियो है, आप कोशिश करें कि एक ही वीडियो लेकर आएँ, उससे ये होगा कि कैप्शंस जो है वो आपके प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपके पास डिफरेंट फुटेजेस हैं तो कैनवा क्योंकि अभी काम कर रहा है इस पर, तो मे बी कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप कोशिश करें कि एक ही वीडियो हो, आपने ट्रिम की हुई हो और उसको आप कैप्शन असाइन कर सकते हैं ईजीली। सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आनी चाहिए कैप्शन की। क्लिक करते हैं, राइट इधर देखते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमें यहाँ पे कैप्शन की ऑप्शन मिलती है नहीं। अगर आपको कैप्शन की ऑप्शन नहीं मिलती तो आप क्या करेंगे, आप ऐप्स में जाएंगे और ऐप्स में आपको ढूंढना है कैप्शंस, ठीक है, लुक एट दिस, कैप्शंस। क्लिक करें और यहाँ पे आप वीडियो सेलेक्ट करेंगे, जितने भी वीडियो फुटेजेस हैं, लेकिन मैंने सेलेक्ट किया जिसमें अगर आपके पास एक ही फुटेज है तो उसका ये एक्यूरेसी से कैप्शंस जनरेट करता है। Just generate caption and look at this. Within a second, it will generate captions for you, and it's amazing. Look at this. Wow, you can just play it. Hi, my name is John Petrie from Uganda. Wow, that's nice. ठीक है, तो इसके क्या हुआ, कैप्शन आपके पास जनरेट हो गए। अब क्योंकि वीडियो छोटी थी इस वजह से, अदरवाइज़ ये आपको यहाँ पर डिफरेंट कैप्शंस जो है वो ऐड करके देगा। उसके बाद आप क्या करें, सिंपल इसको जैसे भी यूज़ करना चाह रहे हैं, जैसे भी फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, यू कैन जस्ट फॉर्मेट इट, ठीक है। इधर से आप डिफरेंट स्टाइल यूज़ कर सकते हैं, आप जो है कलर यूज़ कर सकते हैं, आप एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं। वाओ, आई जस्ट लव इट, ऑलराइट। वीडियो एडिटिंग में हम बहुत टाइम जो है स्पेंड करते हैं इस तरह के कैप्शंस राइट करने के लिए, लेकिन हमें जो है कैनवा फ्री में करके दे रहा है। एनिमेट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कैप्शन की एनिमेशन आप लगा सकते हैं, लुक एट दिस, वाह, इट्स जस्ट नाइस, ठीक है।
ये हाईलाइट वाला जो है ये हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वाह, जस्ट नाइस। रिमूव एनिमेशन करना चाहें तो आप रिमूव एनिमेशन यहाँ से कर सकते हैं। ये जो फीचर है आपके पास जहाँ पे क्राउन है, ऑफ कोर्स ये क्या है हमारे पास, ये पेड है। तो ये ऑप्शन मुझे ज़बरदस्त लगी है कि अगर आपके पास वीडियो है और कैप्शन लिखना चाह रहे हैं तो इजीली कैप्शन जो है वीडियो के लिख सकते हैं किसमें, कैनवा में, ऑलराइट, कैनवा के वीडियो एडिटर में। तो ये था हमारा वीडियो एडिटिंग का पोर्शन कि किस तरह से कैनवा में वीडियो एडिटिंग। शेयर पे जाएंगे, उधर से MP4 डाउनलोड करेंगे, MP4 वीडियो तो डाउनलोड हो जाएगी एंड यू कैन शेयर एनीवेयर यू वांट। उसके बाद हम वापस आते हैं और उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हम कोई डॉक्यूमेंट अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं कैनवा में, डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेम लाइक अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ किया है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन जो मुझे लगा यहाँ पे वो कैनवा AI है एंड यहाँ पे आप मैजिक राइट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लिख देंगे फॉर एग्जांपल राइट ब्लॉग पोस्ट लर्निंग कैनवा, ठीक है। लुक एट दिस। सो जस्ट यहाँ पे क्लिक करें और ये आपको कंप्लीट पोस्ट लिख कर दे देगा। लुक एट दिस, ठीक है, और वो डिज़ाइन भी करके देगा, ठीक है। लुक एट दिस, द बैकग्राउंड हैज़ बीन डिज़ाइन ऑल्सो। लुक एट दिस, वाओ ब्यूटीफुल, ठीक है, वेरी नाइस। उसके बाद आप क्लिक करेंगे प्लस साइन पे, आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। कोई डिज़ाइन अगर इंसर्ट करना चाहते हैं, डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कोई भी कैनवा का डिज़ाइन बनाया डिज़ाइन जो है वो क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लिक करेंगे और इसको सेव करेंगे और ये आपका डिज़ाइन वहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा, ऑलराइट। क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ से एंटर करके नेक्स्ट लाइन पर आ जाएंगे। अब बाकी फॉर्मेटिंग सेम है, आपको पता है कि जो जो कमांड्स हमने पढ़ी हैं सारी यहाँ पर दिखाएगा आपको। क्लिक करें और इधर से आप जो है डिज़ाइन सेम अभी हमने सेलेक्ट किया वो डिज़ाइन आप इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगर आप कुछ और चीज़ इंसर्ट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास हेडिंग है, हेडिंग आप इंसर्ट करना चाहें, हेडिंग आप लिख सकते हैं, सो लाइक दिस। उसके बाद लाइक ब्लॉक इंसर्शन, राइट, वी हैव टेबल, वी हैव शीट, डिवाइडर, पेज ब्रेक, चेक लिस्ट, कॉलम्स, तो सारी चीज़ें आपके पास हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपना एक डॉक्यूमेंट जनरेट कर सकते हैं कैनवा में। होम पेज पर आते हैं, उसके बाद जो है अगर आप बेसिक कैलकुलेशन करना चाहें तो आप शीट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वाइट बोर्ड सिंपल, तो वाइट बोर्ड अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कुछ माइंड मैप्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। लुक एट दिस, ठीक है। तो कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं, तो अगर आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील, क्योंकि अब टूल्स अगर आपको यूज़ करना आते हैं तो आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं। एक्सेल की बेसिक कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। सिंपल क्लिक करें और यहाँ पर आपको डिफरेंट जो है शीट आपको मिल जाएगी, आप सिंपल लिख सकते हैं। अगर आप एक्सेल यूज़ किया है तो सिंपल, फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर आपको जो है वो फॉर एग्जांपल समझ लें कि कोई फंक्शन इंसर्ट करना, एक्शन, और तो यहाँ फॉर एग्जांपल हम सम लिखते हैं, ठीक है। अगर हम देखें कि ये हमें फंक्शन अप्लाई करता है या नहीं, इज इक्वल टू एंड देन सम, क्लिक करेंगे और उसके बाद सिलेक्ट करेंगे रोज को एंड एंटर। मतलब कि अगर आपने एक्सेल यूज़ किया है तो हम शीट्स भी क्रिएट कर सकते हैं कैनवा में, ठीक है। सेम है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बाकी फॉर्मेटिंग वगैरह सेम जैसे हम करते आ रहे हैं, टेक्स्ट का कलर है, बैकग्राउंड का कलर है, ठीक है। तो ये सारी ऑप्शंस हमें कैनवा में मिलती हैं। उसके बाद हम इसको सेव कर सकते हैं, डिज़ाइन में यूज़ करना चाहें डिज़ाइन में भी यूज़ कर सकते हैं, आसान है। लेकिन कैनवा को ज़्यादातर हम सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, और वीडियो एडिटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन है वो है वेबसाइट। वेबसाइट जो है इतनी ज़्यादा फंक्शनल नहीं होगी, ठीक है, कि आप उसमें मेन्यूज़ वगैरह क्रिएट कर सकें, हेडर फुटर बना सकें, लेकिन ये है कि उसका एक डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। डिज़ाइन सिंपल हम कह सकते हैं, सिंपल डिज़ाइन लाइक दिस। तो ये आपके पास वेबसाइट है, ये डिफरेंट उसके पेजेस हैं। आप सिंपल क्या करें, उसको इंसर्ट करें और उसके बाद आप एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं, ये देखिएगा, ठीक है। एक एक पेज को आप एडिट कर सकते हैं, ये देखिएगा। प्रीव्यू अगर करेंगे प्रीव्यू, तो ये वेबसाइट का प्रीव्यू आपको शो करवाएगा लाइक दिस, ठीक है। तो एक काइंड ऑफ डिज़ाइन है जो कि हम खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन दी है कैनवा ने, आप करना चाहें कर सकते हैं। पब्लिश वेबसाइट पे करेंगे तो आप इधर से डोमेन बाय कर सकते हैं और इसको लाइव कर सकते हैं और यूज़ कस्टम डोमेन, और ये आप कर सकते हैं। लेकिन वेबसाइट डिज़ाइनिंग के बहुत ज़्यादा
ऑलरेडी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप कैनवा पर ही रहना चाहते हैं, कैनवा पर ही करना चाहते हैं, तो कैनवा ने भी ये ऑप्शन दी है जो कि इस्तेमाल में लाई जा सकती है। होम पर जाते हैं और उसके बाद ये तकरीबन बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। कस्टम साइज़, अगर आपका अपना कोई साइज़ है, विड्थ एंड हाइट यू कैन डिसाइड इंचेस, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। लेट्स से हम बिजनेस कार्ड अगर बनाना चाहते हैं तो हम इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं लाइक सेंटीमीटर, और यहाँ से हम 8 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर यहाँ पे हम साइज़ देंगे एंड यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन। तो ये हमें सेम एग्जैक्ट साइज़ दे देगा। तो यहाँ पे हम फ्रंट साइड बिजनेस कार्ड की डिज़ाइन कर सकते हैं, बैक साइड, देन वी कैन सेव इट एंड वी कैन प्रिंट इट एंड वी कैन शेयर इट एज वेल। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास है, ये डिफरेंट टैब्स जो है न्यू ओपन होते रहते हैं, तो आपको वापस बैक आने की ज़रूरत नहीं है, आप इधर से भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपके पास फ़ोटो एडिटर है। फ़ोटो एडिटर आप क्लिक करेंगे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो पेड हैं, बैकग्राउंड जनरेटर और ब्लर, मैनी थिंग दे आर इन प्रो वर्जन। लेकिन अगर आप बाय करना चाहते हैं प्रो वर्जन, देन यू कैन बाय। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं कैनवा में। होपफुली आपको कैनवा समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम कैनवा को यूज़ करते हैं और किस तरह से कैनवा को हम डिज़ाइंस में और प्रेजेंटेशन में, वीडियो एडिटिंग में यूज़ कर सकते हैं।